सिंपल से प्रोसेस के लिए वो लोग देते हैं आपको $2000 सिर्फ सेटअप करने का, कि भाई 1 महीने का आपको $2000 दूंगा। 2000 हो गया, मेरे में लगभग 1,70,000 के हाँ आसपास। 1,60,000 1,70,000 के आसपास हो गया। सबसे ज्यादा आपने कितना पैसा कमाया एक दिन में? भाई एक दिन में मैंने लास्ट टाइम जो क्रैक किया था अभी अराउंड $42,000 था। ठीक है, इंडियन में कितना? इंडियन में ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए एक दिन में? हाँ एक दिन में। ओह वाओ। आप डायरेक्टली किसी क्लाइंट को जाके ये नहीं बोल सकते हो कि आपका मैं ग्राफिक डिजाइन कर दूंगा, या आपका मैं कोई पोस्ट बना दूंगा। अच्छा, आप उनको पहले आइडियाज दोगे कि आई हैव सीन कि आपका ये ब्रांड है, ठीक है, और इस ब्रांड में मैं इस तरह के अगर कंटेंट बना के मैं आपको दूं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपका बिजनेस इतने % से इंक्रीज कर जाएगा। कैसे आज के डेट में एक डिजिटल एजेंसी स्टार्ट करके करोड़ों रुपए कमा सकते हो। टोरंटो में एक जेल से कोई आपको पैसे भेज रहा है, ये इसके पीछे की स्टोरी क्या है? ये जेल कहाँ से आ गया भाई? ये बहुत हार्ड टर्म आपने दे दिया, जेल से पैसे भेज रहे हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू द सुपर टॉक्स बाय द मूविंग शिप। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ अचीव कर लिया। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो और वो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस और स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मार्केटिंग में अपना करियर या फिर एक बहुत ही बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो टॉप लेवल के, तो ये वीडियो देखना आपके लिए अनिवार्य है। तो आज हम शुरू करेंगे, मिलते हैं हमारे गेस्ट से, मिस्टर मनीष सिंह। वेलकम टू द शो। थैंक्स अ लॉट गाइस। चलो यार बहुत मजा आया यहाँ आके, बट शुरू करते हैं, देखते हैं। और आगे जितने भी ऑडियंस जो देख रहे हैं वो यार वीडियो में बने रहे ना, आपको बॉम्ब मिलेंगे इसमें। क्या बात? वो भी पूरे के पूरे कमाने के तरीके, कैसे आप इंटरनेशनल लोगों से बात कर सकते हो, कैसे अपना ब्रांड बना सकते हो, कैसे आज के डेट में एक डिजिटल एजेंसी स्टार्ट करके करोड़ों रुपए कमा सकते हो। तो भाई शुरू करते हैं इसको। तो मनीष भाई, अब आपने जब बात ही ऐसी कर दी है कि हाँ। डिजिटल मार्केटिंग करके हम करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, बिल्कुल, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। हाँ बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग करके हम करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हैं? बिल्कुल, देखो आज के डेट में जो भी हमारा आसपास का सराउंडिंग है, जो भी बिजनेस कल्चर है, आप आज के डेट में देख लो, शार्क टैंक्स भी आने लगे हैं इंडिया में। तो भाई बिजनेस ही बिजनेस है, माहौल पूरा गर्म हो चुका है कि भाई अब तो बिजनेस करना ही है। अगर कुछ ना किया तो यार आज के डेट में फिर बाद में सरवाइव भी नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सा फंडा है कि पहले तो आप उन चीजों को ऑब्जर्व करो जिनको आप बचपन से देखते आए हो कि ये इवॉल्व कैसे हुआ, इंटरनेट इवॉल्व कैसे हुआ, आज हम AI तक आके पहुंचे हुए हैं। बट इंटरनेट तो बहुत पहले से है, बहुत सारी चीजें आई गई, ट्रेंड्स आए, ट्रेंड गए, टिकटॉक आया, टिकटॉक गया। बट क्या आज के डेट में क्या अवेलेबल है? अवेलेबल है ऑडियंस। जो भी थे ऑडियंस वही अवेलेबल है, और लोगों को भी ऑडियंस चाहिए, ब्रांड्स को ऑडियंस चाहिए। और कभी आप किसी चीज को आप बेचने भी जाते हो, उसके लिए भी आपको ऑडियंस ही चाहिए। तो वही चीज है कि आप या तो सेल्स पर्सन बनो, या फिर आप कोई क्रिएटर बनो, या फिर आज के डेट में आप डिजिटल एसेट क्रिएट वाले वो बंदे बनो जो जिसका अपना कुछ डिजिटल एसेट है, या फिर आप आज के डेट में ऐसे सोशल कंसल्टेंट बनो जो डिजिटली लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि कैसे आप अपना एक ब्रांड बना सकते हो, कैसे आप उसको ग्रो कर सकते हो। तो सिंपल भाषा में बोले तो यार जो भी आज के डेट में दिख रहा है आपको ऑनलाइन, फोन खोलते ही वो सारा आपका मार्केट प्लेस है। इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि भाई ये 25 साल का है तो इसको नहीं लगेगा, 35 का है नहीं लगेगा, ये वो गांव में रहता है तो नहीं लगेगा। लगेगा, आपको बस क्लैरिटी होना चाहिए कि आप सामने वाले को कैसे समझा रहे हो। तो ये बेसिक चीज है। आपको देख के लगता है कि बहुत ही यंग स्टार्ट किया आपने। हाँ जी। तो डेफिनेटली बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग अगर शुरू करनी है तो ये बहुत यंग एज से स्टार्ट हो सकती है। तो यंग लोगों को या यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स या डिजिटल मार्केटर्स को आप क्या वो डायरेक्शन देंगे कि कहाँ से शुरू करें? क्योंकि अब आपकी जो एज है बहुत ही अर्ली एज में कर रहा है, और अब आपकी एज क्या है? अभी 24 है। 24 में हम आपकी अचीवमेंट स्टोरीज पढ़ रहे हैं। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। और अचीवमेंट भी ऐसी तैसी नहीं, मैं बता दूं भाई, रेंज रोवर आ चुकी है, ऑडी आ चुकी है, और अब भाई प्लेन की तैयारी तो नहीं है। वो भी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। नहीं बेशक। तो भाई मतलब बिल्कुल सही सवाल, ये मेरे मन में था कि आप अब ये बताओ कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, और क्योंकि भाई टू बी ऑनेस्ट आपने वो स्ट्रगल फेज भी देखा है और हम उस कहानी पे भी आएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं यार जो गाँव में हैं, Tier 2 सिटीज़ में हैं, Tier 3 सिटीज़ में हैं, स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर बेचारे माँ बाप लोन पे नहीं कर पा रहे, और जो डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो करना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ आप स्टेप बाय स्टेप उसको गाइडेंस दो कि अब आप मानो कि एक स्टूडेंट देख रहा है, उसको पैसे कमाने हैं, उसको एक
जैसे आपने बताया करोड़पति बनना है, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा पाथ गाइड करें कि वो क्या करे। आज पॉडकास्ट देख के आपकी वीडियो सुनते सुनते वो नोट्स बना रहा है, अब बताओ। बिल्कुल। देखो, आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो दिख रहा है वो अच्छा दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है उसको लोग भी नहीं जानते हैं, ठीक है? तो आप अगर सोशल मीडिया चला रहे हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कुछ भी चला रहे हो, ऑडियंस हर जगह है। आपको बस एक माइंड में चीज़ सोचना है कि आप अगर फ्यूचर में करोड़पति होते, तो कौन-सा ब्रांड होता जिसको आप वो बड़ा बनाते? आपका जो अपना कुछ सोच होता है, एक नाम होता, चाहे वो आपके बहुत करीबी नाम हो कुछ, या आप कोई ब्रांड नेम सोच रखे हो कि यार मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा, तो इससे मैं ऐसा कुछ ब्रांड बनाऊँगा। तो आप वो ब्रांड को सिर्फ सोचो नहीं, जाओ, एक डोमेन खरीदो। डोमेन खरीदने के साथ-साथ आप सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लो उस नाम से। मैं सबसे सिंपल सजेशन मैं दूँगा, जितना हो सके उतना सिंपल नाम रखो, जितना मीनिंगफुल नेम हो सके उतना मीनिंगफुल नाम रखो, ताकि लोग जो सर्च करते हैं ना, अब हम तो यार थोड़े-मोड़े एसईओ गाए भी हैं, इन लोगों के लिए काम किया है, तो मैं बताऊँगा कि नाम वही रखो जो लोग सर्च करें, ठीक है? सर्च करने के बाद एग्जाम्पल दोगे थोड़ा पहले? चलो एग्जांपल अगर हम नाम देते हैं, कैसे होता है? जैसे आज के डेट में कोई अगर कैफे होता है, ठीक है, तो कैफे का कोई नाम कारीगरी रख रहा है, ठीक है। कोई कोई लोग को ऐसा भी तो रख देता है, कैफे नियर ग्रेटर नोएडा, ठीक है, कैफे ग्रेटर नोएडा, ठीक है, यूपी 16 ढाबा। तो ये कैचिंग नाम आ गया, लोग अब उसको समझ के सोचते हैं कि यार ये चीज तो काफी कैपेबल होगा ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं अपने बिजनेस में काम करता हूँ, तो बहुत सारे मैंने भी ब्रांड्स ले रखे हैं जो कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो कुछ मैंने नाम भी लिया है, जैसे कि एनवाई सेलिब्रिटी, लॉस एंजलिस मैग, एनवाई फीचर। तो ये सब है कि मैं कुछ ब्रांड्स बना रहा हूँ जो कि बैकएंड में है, ठीक है, उस पे बहुत सारी टीम काम कर रही है। तो मैं भी वही सोच रखता हूँ कि भाई एक छोटा सा नाम हो मेरे पास जो कि कैपेबल हो ग्रोथ के लिए। तो आपने वो ले लिया, आपने अब यहाँ तक का आपका काम खत्म हो गया। दूसरा स्टेप होता है कि आप रिसर्च करो कि आखिर आपको बनना क्या है। क्या आपको एक क्रिएटर बनना है, या फिर आपको एक बिजनेस पर्सन बनना है, या एंटरप्रेन्योर बनना है, या आपके पास कोई आइडिया है जिसको आप मार्केट में उतारना चाहते हो। तो ये चीज़ है। बट मैं जिस फील्ड से हूँ, जहाँ से मैंने अभी ग्रो किया है जीरो से, तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि यार पहले मैं कुछ बेचना सीख जाऊँ, ठीक है, क्योंकि पैसे वहीं से आने हैं। हमारे पास पैसे नहीं है। मैं बड़ी-बड़ी बातें तो कर दूँ कि यार मैं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, मेरा विजन ये है, इसके लिए ये लगेगा, सॉफ्टवेयर मैं बना लूंगा, बट वो बनना नहीं है। उसके लिए आपको चाहिए वर्कफोर्स, पैसे, लोग चाहिए, आपको ऑफिस चाहिए। तो ये चीज़ तब होगा ना जब आपके पास पैसे आएंगे। तो पहले आप काम करो कि आप सेल्स पे आपको पहले अपने कंपनी का सेल्स पर्सन बनना होगा, ठीक है। वैसे तो आप अपने कंपनी के स्वीपर ये सब मेंटेनेंस करने वाले हो ही, क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हो तो आपके साथ कोई नहीं होता है, आपको ही करना होता है सब कुछ। तो दूसरा स्टेप जो इसमें आता है, आपको क्या करना होगा कि कंपनी का आपने स्ट्रक्चर रखा कि चलो ये एक मेरा आइडिया है जिसको मैं करना चाहता हूँ। उसके लिए आपको सेल्स पर्सन पहले बनना होगा, ठीक है। सेल्स पर्सन होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो बढ़िया होना चाहिए, और बढ़िया तभी होगा जब आप लोगों को रीच आउट करोगे, आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को लेकर। रीच आउट कैसे करना है? तो रीच आउट करने के लिए जब आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स बन चुका है, आप डायरेक्टली रीच आउट करो। रीच आउट करने के लिए जो पिच लगता है वो आप चैट जीपीटी से भी बना सकते हो, ठीक है। और आपको लगेगा कि पिच क्या करना है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा चीज़ है, बहुत लोग इसको अनदेखा कर देते हैं। फाइवर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। आप अगर फाइवर पे जाओगे तो आपको हंड्रेड्स ऑफ सर्विसेज, हंड्रेड्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे वहाँ पे। जितनी भी बड़ी कंपनीज है वहाँ पे, जो एम्प्लॉइज काम करते हैं या बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे ऑल गो टू दिस मार्केट प्लेस, और वहाँ से वो लोग ये सर्विसेज खरीदते हैं, वो लोग ये सब सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। आप कभी उनको ढूंढ नहीं पाओगे कहाँ से ये सर्विसेज ये सब कराते हैं, चाहे वो ग्राफिक डिजाइन हो, चाहे एसईओ, वेब डेवलपमेंट हो, कुछ वायरस घुस गया उसको करना हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, पर्सनल ब्रांडिंग हो, यूट्यूब मार्केटिंग हो, मतलब दुनिया का हर वो चीज़ जो एक डिजिटल एजेंसी करती है, वो सारी सर्विसेज एट अ लोअर कॉस्ट पॉइंट वहाँ अवेलेबल है, और लोग ऑर्डर्स भी लगा रहे हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस वहाँ जाके उन सर्विसेज का लिस्ट बनाओ जो रियली में मार्केट में ज़्यादा बिक रहे हैं, जिसपे लोग ज्यादा रिव्यूज दे रहे हैं, मतलब उसकी डिमांड है, तो आपने उसको उठा लिया, ठीक तो है। अभी कुछ एग्जांपल, जैसे अभी के हिसाब से मान जैसे ले अभी के 2024 चल रहा है, अभी के हिसाब से हाँ। मैं बताता हूँ, एक बहुत तगड़ी सर्विस चल रही है, जैसे ओपन एआई है, ठीक है, उसका एपीआई मिल रहा है। तो एपीआई के साथ आप किसी भी चीज को आप बना सकते हो। अपना एक माइंड में आपका कोई आइडिया चल रहा है कि चलो यार मैं एक ऐसा एआई बनाता हूँ जो मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूं और उससे रिलेटेड कोई एक इंफॉर्मेशनल चीज बना के दे, जैसा आप चैट जीपीटी में देखते हो। तो लोग ये सब चीज बनवा रहे हैं, बट इस चीज को बनाने के लिए एक प्लगइन लगता है,
जो वर्डप्रेस में लगता है, प्लगइन लगता है, तो वो प्लगइन बनाने का भी बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ मिल रहा है, लोग कर रहे हैं मात्र $50 से $100 में। अब आप सोचो ये सर्विस काफ़ी एडवांस्ड है, और नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप सोचो इस सर्विस को उठा के आप किसी को अगर बेचने जाओ या उनको हेल्प करने जाओ, और वो चीज़ आप लाके यहाँ करवा लो, क्योंकि टाइमलाइन यहाँ पे स्ट्रिक्ट है। आप अगर 5 दिन का ऑर्डर उठा दे रहे हो, 5 दिन में आपको मिलेगा। आप वहाँ पे स्कैम आपके साथ होगा नहीं। तो ये चीज़ एक सिंपल सा चीज़ है जो आप कर सकते हो, जस्ट फॉर ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी। क्योंकि यार हम कोई भी स्टार्ट करते हैं तो आप नहीं चाहोगे कि हमारे साथ पहला ही जो हो वो स्कैम हो जाए, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो आप जाओ, प्रैक्टिस करो ये चीज़, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एआई पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो एड्स चलाना हो गया, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो गया, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ों को आप जब सर्च करोगे तो आपको कैटेगराइज्ड फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है? आप वहाँ से जाओ, इन्फॉर्मेशन लो, नोट करो, आप उसको अपने जो वेबसाइट जो आपने लिया है उस वेबसाइट पे डालो कि ये प्रोडक्ट है ऐसे-ऐसे। आपने जो ब्रांड लिया है आपको उसको बड़ा करना है, प्रोडक्ट ऐड होते जाएगा क्योंकि ट्रैफिक आपके पास बढ़ते जाएगा। पैरेलली आपने एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी बनाया है, ठीक है? तो जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया है, आज के डेट में जितने भी कस्टमर्स आपके हैं वो इंस्टाग्राम पे ही मिलेंगे, क्योंकि लोग यहाँ एक्टिव हैं और चाहते हैं कि लाइव वहाँ पे वो लाइफ शेयर करें। तो ये आपका दूसरा चीज़ मिल गया। तीसरा, आपका इसमें सेम स्ट्रक्चर में जब जाओगे तो आपको क्या करना है कि उन सर्विसेज का पिच बनाना है चैट जीपीटी के थ्रू। आप कमांड दो, बना लिया आपने, अब आप फुल्ली रेडी हो, आप उनको पिच करो। दिन के 10 पिच करो या दिन के 20 पिच करो, आपका जितना प्रोफाइल है, जितने ब्रांड आप बना सकते हो बनाओ, पिचिंग स्टार्ट करो। आपको पहले चाहिए पैसा, आपको पहले चाहिए कस्टमर्स, ताकि आप उस लायक बन सको कि आपकी सोच बड़ी हो। सोच बड़ी नहीं होगी तो आप किसी भी चीज को नहीं कर पाओगे। और सोच बड़ी तभी होती है जब आप उस बैरियर पॉइंट से निकलते हो कि भाई मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं किसी को जाऊं, ऑफर करूं, वो मेरे से ले ले और मुझे प्रॉफिट मिल जाए। That's it. मनीष भाई, अब मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ जिससे कि और मुझे इजीली समझ आ जाए। मतलब मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं बिल्कुल जीरो हूँ। तो भाई सबसे पहले जैसे आपने बताया कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग से करोड़ों रुपए कमाना चाहता है तो वो सबसे पहले आपने बताया कि एक डोमेन खरीदे। डोमेन कहाँ से खरीदा जाएगा? Namecheap, GoDaddy से कोई डोमेन खरीद लिया, हाँ। ठीक है। तो पहले हमने एक डोमेन खरीद लिया जिससे कि मेरी एक वेबसाइट आ गई। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, सुपरटॉक्स ले लेते हैं, supertalks.co, है ना? इसके नाम से हमने एक डोमेन खरीद लिया। उसके बाद आपने बोला कि सुपरटॉक्स के नाम आपका ब्रांड है, अब इस पे आप अपनी स्किल देखो, नीच ढूंढो। अब मान लो कि मेरे को अभी बहुत अच्छा आता है वीडियो एडिटिंग, फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब से देख लिया और मैंने कहीं से सीख लिया, तो मैंने वहां से सीखा वीडियो एडिटिंग, और फिर मैंने एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लिया पैरेलली वहां पे। अब मैंने अपनी वेबसाइट पे डाला कि भाई मैं राघव हूँ और मैं सुपरटॉक्स की मेरी कंपनी है और मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग सर्विसेज देता हूँ। ये हो गया। इसके बाद आपने बोला कि मार्केट प्लेस पे जाओ, फाइबर जो आपने बताया, ये फाइबर ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पर हमें काम मिलेगा, काम मिल सकता है। तो वहां पे मैं काम मिलेगा भी और काम आप वहां पे दे भी सकते हो। अच्छा, दे भी सकते हैं। दो चीज़। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और बताना आप मुझे। तो इसके बाद मैंने अपनी जो मार्केट प्लेस है फाइबर, यहाँ पे बताया कि भाई मेरा ये ब्रांड है, आप मेरे से वीडियो एडिटिंग करवा सकते हो, मुझे पैसे आप दीजिए इस चीज के। तो आपने उसके बाद कहा कि आप पैरेलली इंस्टाग्राम पे उसकी मार्केटिंग करते रहो ताकि लोग आपकी वेबसाइट पे जाएं, और आप कह रहे हो इससे ही हमें लीड्स मिलेंगे। यही अभी तक नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब ये आपको ये क्लियर हो गया कि चलो ठीक है, एक ब्रांड का मैंने एक स्ट्रक्चर ढांचा डाल दिया, ये ढांचा ठीक है, अब डाल दिया। अब दूसरा जो चीज होता है, अब आप हो, आपको यार ऐसा तो नहीं है कि डे फर्स्ट से आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। आपको डे फर्स्ट नहीं पता होगा कि वीडियो एडिटिंग कैसे होता है, आपको एप्स का भी नाम नहीं पता होगा, बट यू नो कि उसमें किस तरह के क्लाइंट हो सकते हैं, उसमें किस तरह के लोगों के साथ आप मिल सकते हो, क्योंकि आपका वो इंटरेस्ट रहा है। तो आप उन लोगों को जानते हो, उन लोगों का वीडियोस देखते हो जो इस चीज में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो आप खोजोगे कि यार कोई मेरे को ये काम करके दे दे, ठीक है, स्टार्टिंग में, या फिर आप सीखना चाहोगे तो सीखना के काम तो वो तो आपका पर्सनल है। आप 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दोगे और सीखोगे, तब तक सीखोगे जब तक आपका उसमें थोड़ा प्रोफेशनलिज्म नहीं आ जाए, ठीक है। तब तक आप साइड में फाइबर से करवा भी सकते हो काम और वहां पे काम दे भी सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया। तो आप ये निश्चिंत हो गए कि यार चलो बिजनेस का तो हो गया मेरा स्ट्रक्चर। अब जो पार्ट 2 आता है इसमें, वो मेन गेम चेंजर है, ठीक है, कि आप टारगेट किसको कर रहे हो। आप अपनी रीजनल ऑडियंस टारगेट कर रहे हो या फिर आप इंटरनेशनली जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो चीज आप कर रहे होगे मे भी हो सकता है कि उसका वैल्यू हमारे मार्केट में कम हो, ठीक है, लेकिन बाहर जिस जगह पे वो चीज नहीं है, जहां पे लोग और एडवांस्ड हैं, वहां पे इस चीज का डिमांड भी ज्यादा होगा, कॉस्ट भी ज्यादा होगा, और फैक्टर ये भी है कि हमारा करेंसी जो है वो US डॉलर से ऑलमोस्ट 80 टाइम्स का डिफरेंस है। तो भाई
आपको अच्छा पेमेंट वहां मिलेगा, हम्म। ठीक है। तो आपको वहां के क्लाइंट्स का साइकोलॉजी समझना है, उनसे बात करने का सीखना है, आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल सही करना है, और उसके अलावे आपको ये भी करना है कि आप जिससे वो सर्विसेज ले रहे हो उसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो, या फिर आप जो स्किल सीख रहे हो उसमें आप इतने लायक हो चुके हो कि सामने वाले को कोई एक प्रोडक्ट डिलीवर करके दो और सामने वाला बोले कि या मैन दिस इज गुड, ओके, ठीक है। इतना तक का सफर आपका होना चाहिए। ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आप एक सप्ताह में कर लोगे, एक महीने में कर लोगे। यू विल नीड एटलीस्ट 2 to 3 months टू मास्टर दिस स्किल, ठीक है। ये प्रोसेसिंग का है। अब मैं इसमें ज्यादा घुसता इसलिए हूँ क्योंकि मैं बिजनेस तो मैं आज के आज स्टार्ट करूँ, आज भी मैं करके आया हूँगा, बट आगे जाके मैं उसको बड़ा कैसे बनाऊं, उस पर सेल्स कैसे निकालूं, उस पर लोगों को मैं डालूं कैसे कि मेरा जो रेपिटेटिव वर्क है वो काम मेरा लोगों को हायर करके हो जाए, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से जब हम निकल जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई महीने का $10,000 एक बिजनेस से आ रहा है, दूसरा बिजनेस फिर स्टार्ट करो, तीसरा फिर स्टार्ट करो। आपको जरूरी नहीं कि ये कोई मल्टी मार्केटिंग बिजनेस है या फिर बहुत $multi million बिजनेस है, बट यू विल हैव आइडिया कि आप एक कंपनी कैसे बनाते हो, ठीक है। आप पैसा खुद का कैसे बनाते हो, आप लोगों को फंडिंग लेने के लिए बाहर नहीं जाओगे, आप अपना बिजनेस बनाओगे, आप उसका मतलब वैल्यू दो। एक अगर सिंपल टर्म में बोले तो मैं आपको फ्रीलांसिंग ही बता रहा हूँ, जो आप लोग सब समझ रहे हो कि दिस इज जी। फ्रीलांसिंग। बट क्यों ना फ्रीलांसिंग को हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल करें, क्योंकि फ्रीलांसिंग तो हमारे आसपास के लोग जान रहे हैं कि ये फ्रीलांसिंग है, बट आप फॉरेनर्स के साथ जब आप बात करोगे तो वो तो सोचेंगे ना, ये बंदा ये कोई कंपनी चलाता है। दे विल आस्क फॉर योर वेबसाइट। अब जो आपने वेबसाइट बनाया वो आपके काम आया, ठीक है। अब वो बंदा आपसे एकदम ट्रस्टेड हो गया, उसने जाके वहां पे आपने कैलेंडली का एक बना दो वहां पे कि लोग वहां जाके कॉल बुक कर सके। जब आप कॉल बुक करोगे तो वो आएगा, आपसे बात करेगा। फ्रंट में आपके जब इंटरनेशनल क्लाइंट है, आप उनको तो जो आपको आता है, जो कर सकते हो, आप सब बताओगे क्या। फिर वो बंदा आपसे काम लेगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, फॉरेन में 80 to 90% ऐसे लोग हैं जिनको आपके सर्विसेज के बारे में पता नहीं होगा, बट उनको उस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। और जब तक आप उनसे बात नहीं करोगे उनको फिर वो चीज क्लियर नहीं होगा। और मैं इंडिया में भले ही मैंने 100 में से 99 रिजेक्शंस खाए होंगे, बट फॉरेन में आज के डेट में काम करता हूँ तो 100 में से मुझे 10% भी रिजेक्शंस नहीं मिलते हैं। रीजन यही है कि मैंने उनका जो एल्गोरिदम है, जो उनको चाहिए, उसको मैंने क्रैक कर लिया है। थोड़ा सा तो- बताओ ना कैसे एल्गोरिथम क्रैक देखो किया? एल्गोरिदम क्रैक कैसे होता है। लेट्स से आप इंडियन मार्केट में हो, ठीक है। तो इंडियन मार्केट में कौन सा बिजनेस क्या चीज बूम कर रहा है आपको आइडिया है, ठीक है। आप जब सेम चीज आप फॉरेन मार्केट में जाओगे तो क्या चीज बूम कर रहा है आपको समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप टॉप 100 लोगों को फॉलो करोगे जो जिसको आप अपना एक ड्रीम कस्टमर बनाना चाहते हो, ठीक है, जिसको आप फ्यूचर में रियली में आप कस्टमर बनाना चाहते हो। तो आप उनको फॉलो करो, उनको ऑब्जर्व करो। कुछ एग्जांपल दोगे अभी के हिसाब से? जैसे अभी के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो एलेक्स हॉर्मोजी को बहुत लोग फॉलो करते हैं, ठीक अच्छा, है। कौन है थोड़ा ऑडियंस के लिए एलेक्स बताएंगे? हॉर्मोजी एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, Okay. जिनका एक्विजिशन कंपनी है। ठीक है। उन्होंने अभी स्कूल कंपनी भी डाला है। तो Okay. वो एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जो हमारे जैसे लोगों को जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनको बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, उनका कोर्सेज भी है। ठीक। तो दैट इज द थिंग कि आपको ये सारी चीजें जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल है वही बताई जा रही है, बट उनका ऑडियंस ग्रुप अलग है, लोग टारगेटेड ऑडियंस अलग है। बट मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ कि करना वही है जो वो बता रहे हैं। सिंपली यही है कि आपको बस बिजनेसेस को ग्रो करने में आपको उनको हेल्प करना है। उसके लिए जो सर्विसेज लगे आप वो सर्विसेज पहले फाइबर से जाके समझ लो कि भाई ये सर्विसेज होता है। एक्चुअली में ये हाइपोथेटिकली लगेगा कि मैं कुछ बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं। आप जाके अगर रियली में चेक करोगे तो यू विल हैव आइडिया कि आप जो आसपास में चीजें देख रहे हो उसका सॉल्यूशन है वहां पे। आई एम जस्ट टेलिंग दिस थिंग्स बिकॉज आपको सर्विसेज पता करने में सालों लग जाएगा। कोई आपका फ्रेंड आपको नहीं बता देगा कि भाई ये चीज करना है, ये करोगे तो इसमें पैसे मिलेंगे, या कोई आपको वीडियो में नहीं बता देगा कि भाई ये ऐसे आप ऑर्डर उठाया, आपने इसको डिलीवर किया, आपने इसका ये काम किया तो आपको पैसे मिलेंगे। किसी ने नहीं बताया आज तक। बहुत सारे कोर्सेज देख लिया बट किसी ने ऐसे नहीं बताया कि आप ये प्रोसेस हुआ, ऐसे डिलीवर किया, आपका ऐसे पेमेंट आया, कोई नहीं बताएगा। बट सिंपल सा वर्ड में ये है कि आप इस प्रोसेस को करके देखो। 5 आज भी आप लोग टारगेट बना लो कि 5 सर्विसेज एटलीस्ट आप फॉरेनर को सेल करके देखो। तो 5 सर्विसेज कुछ नाम लोगे जैसे जैसे ग्राफिक डिजाइन बहुत ग्राफिक कॉमन है, डिजाइन हो हर गया, कोई करता है, ठीक है। कॉपी राइटिंग आज के डेट में हर कोई करता है। Copywriting, वेबसाइट का अगर कोई मान लो लिंक दिया, उसका पूरा वेबसाइट का ठीक। कंटेंट आप बना के देते हो। तीसरा वर्डप्रेस डेवलपमेंट, जो कि बहुत कॉमन है और आप एक दिन में सीख सकते हो, ठीक है। बट बहुत हवा है इस चीज का। $150 से $200 चार्जेस होता है इसका, ठीक है। और ये ले लो बग फिक्सिंग का होता है, जिसमें कि एक बग फिक्स करते हैं। जैसे वर्डप्रेस का ना बहुत रीडायरेक्शन इशू होता है, तो वो बग फिक्सिंग होता है, उसके लिए भी $100 चार्ज कर सकते हैं, ठीक है।
बैकलिंक्स का काम होता है, जिसमें कि लोग 500,000 बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, जिससे वेबसाइट जो है एसईओ अच्छा होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, पीआर सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जो पीआर भी वहां पे बिकती है, मैं भी बेचता हूँ पीआर सर्विसेज। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं, और ये तो हो गया जनरल लेवल पे, जनरलाइज लेवल पे, जब आप नया स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो आपको एड्स की सर्विसेज मिलेगा। यूट्यूब पे किसी चीज का, जैसे थंबनेल भी बनाने का होता है, सब तो ग्राफिक डिजाइन में आ गया, बट उसमें भी होता है जैसे कि यूट्यूब का एंगेजमेंट मैनेज करना, ठीक है, यूट्यूब को प्लेलिस्टिंग कराना, ठीक है, प्लेलिस्टिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, उसमें बहुत लोगों के पास प्लेलिस्ट भी होते हैं जो ऐड करते हैं। तो इन सब चीजों का आपको बाजार मिल जाएगा वहाँ। यहाँ तक कि स्पॉटिफाई जाओ, म्यूजिक में घुसना है आपको, एआई में घुसना है आपको, क्रिप्टो में घुसना है, क्या बात, हर चीज के लिए जस्ट आपको एक नीच सेलेक्ट करना है, जाओ ढूंढो कि भाई ये सारी चीजें बिकती है मार्केट में, इन पे मुझे फोकस करना है। ठीक है, देखो एक रास्ता दिख गया कि भाई मुझे ये करना है? बेचना है, कैसे बेचना है, कैसे कंपनी बनेगा, ठीक है। आप भी अगर कर रहे हो, आपकी एडिटिंग बहुत बढ़िया है, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, आपका कंटेंट वायरल जा रहा है, अब सोचो आप अगर किसी को डायरेक्टली पिच करते हो, इन फॉरेन में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, जिसका कंपनी है, बट ही इज नॉट एबल टू डेवलप हिज कंपनी, तो नेक्स्ट लेवल पे जा सके। आज के डेट में आपको भी पता है विजुअल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो विजुअल्स वो आपको करके दे देगा, आप उसको एडिट करोगे, वो तो नेक्स्ट लेवल हो गया, ठीक है। अब उनका भी बिजनेस ग्रो हो गया। तो मैं बता दूं आपको, इस सिंपल से प्रोसेस के लिए वो लोग देते हैं आपको $2,000 सिर्फ सेटअप करने का, कि भाई 1 महीने का आपको $2,000 दूंगा। 2000 हो गया, लगभग 1,70,000 के आसपास। हाँ, 1,60,000 1,70,000 के आसपास हो गया, तो ये अमाउंट है। तो अब भाई मनीष भाई, मेरे जो मन में एक सवाल जो आ रहा है सबसे बड़ा, बात तो समझ आ गई कि भाई हमने ब्रांड बना लिया, वेबसाइट बना ली, मेरे पास मानो वीडियो एडिटिंग की स्किल है, इसके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, इसने अपना ब्रांड बना लिया, मैं अपना बना लिया, सब बढ़िया। भाई पंगा तो ये है कि ये क्लाइंट कहाँ से आएंगे, एग्जैक्टली, ये मेन बात है। मैं इस बात का मैंने आंसर दिया था सिंपल वे में एक पॉडकास्ट पे, जो वायरल भी किया था। तो मैं अगेन वही चीज मैं बोलता हूँ, क्लाइंट्स लाने के लिए आपको कुछ ही चीजों पे ध्यान देना है। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि आपको इंटरनेशनली उन सारे जगहों को ट्रैक पे रखना है जो सही में जहाँ पे रिच लोग जाते हैं, ठीक है। आज भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे साथ भी 6-7 दिन पहले हुआ था कि उस दिन पेमेंट नहीं आया, ठीक है, सुबह से शाम तक नहीं आया। अब मैं पागल था, मुझे किसी एक क्लाइंट को रिफंड करना था, ठीक है, द अमाउंट वाज जस्ट $80, मुझे रिफंड करना था, और मुझे रात में ही करना था, कल को वो कहीं चार्ज बैक ना मार दे, क्योंकि उसको मे भी पसंद ना आया वो सर्विस। तो भाई मैं सोचा कि अब इसको रिफंड करना है, तो उसके लिए पैसे मुझे चाहिए ही चाहिए। एंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वाज वेरी नर्वस कि यार 1 घंटे मेरे पास है, 2 घंटे हैं बस। मैं गया और डायरेक्टली लोगों को पिच करना स्टार्ट किया, जो भी मेरे पास सर्विसेज हैं, जो मैं करता हूँ खुद से, ठीक है। मैंने उनको पिच किया, उस बीच में मुझे 3-4 रिप्लाईज आए, 2-3 डील डन हो गया। अगले दिन देखा कि यार $1,000-2,000 आ चुके हैं, एंड आई वॉज फाइटिंग फॉर जस्ट दैट $80 उसके लिए मैं फाइट कर रहा था। तो भाई आप तो यार बहुत के लिए फाइट करोगे, आप तो यार $1 मिलियन के लिए फाइट करोगे। आप जाओ देखो यार, जो भी रिच प्लेसेस हैं वहां पे जो लोग बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, आप उनको जाओ पिच करो डायरेक्टली वो सारी सर्विसेज जो उनको और ग्लैमरस बनाता है। ग्लैमरस बनाने का मतलब जो उनको और पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प कर रहा है, जो उनको और ज्यादा दिखा रहा है, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो रील्स में हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो लिंक्डइन पे हो। आपने अगर ये सारा सर्विसेज का क्रैक थोड़ा थोड़ा कर लिया आपने कि ये सारी चीजें होती हैं इन सारे प्लेटफॉर्म पे, आप तो डायरेक्टली दे दोगे भाई। तो ये पिच कैसे किया जाता है? देखो पिच करने का है, हम एग्जांपल करें, हम मानो कि ये एक बहुत ग्लैमर इंडस्ट्री से है, ठीक है। अब आपने पहले तो आप इनकी प्रोफाइल कैसे आपको मिली, और आप इनको कैसे पिच करोगे, डेमो करके देखते हैं। चलो ठीक है। मैंने इनको बोला हे आई हैव फाउंड योर प्रोफाइल अमेजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिंपली बोल दिया कि आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको मैंने वहां पे हुक कर लिया। अब जो दूसरा चीज मैं बताऊंगा कि देखिए मैंने आपका वेबसाइट देखा, दैट इज वेरी अमेजिंग, बट उस वेबसाइट में ये सारी कमियां हैं। कमियां कैसे पता करेंगे? तो वो तो आपको चेक करना होगा, ये तो एक्सपीरियंस पे, जितना ज्यादा आप अच्छा पिच करते जाओगे आपको उतनी चीजें पता चलेगी, ठीक है। या आपके ब्रांड में ये सारी कमियां हैं जिसको मैं फिल कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपने बताया एकदम स्पेसिफिक, नॉट गो कि मैं आपको डिजिटल सर्विसेज दूंगा, आपका मैं ग्राफिक डिजाइन कर दूंगा, आपके लिए मैं वीडियो बनवा दूंगा। नो, ये मत जाओ। आप जाओ कि आपका वीडियो है अच्छा है, बट इसमें जो आपका लाइंस आ रहे हैं, जो हुक्स आ रहे हैं ना,
वो बढ़िया नहीं है। ठीक है। नाइस। तो वो आपने वहां पे एक चीज क्रैक करके बताया कि चलो ये बंदा जेन्युइन है और मेरा हेल्प करना चाहता है। दूसरा जो लाइन लिखोगे आप, ये रहेगा कि आपका ये प्रॉब्लम है, इसको मैं फिक्स कर सकता हूँ। पहले आपने तारीफ कर दी, हाँ। फिर आपने बोल दिया कि भाई ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। हाँ। हाँ, अब क्या? अब जो तीसरा आएगा, अब आपको थोड़ा अपना बड़ाई करना है कि आपको अच्छा। थोड़ा अपना मानना है कि हाँ। हाँ। तो आई हैव ऑलरेडी वर्कड विद दिस क्लाइंट्स, आई हैव गिविंग सच रिजल्ट्स। आप सैंपल्स कुछ चाहते हो तो मैं आपको प्रूफ्स भी दूंगा, ठीक है। एंड उसके लिए आपके साथ, आप मेरे साथ एक मीटिंग कर सकते हो, या फिर आपको लगे ये क्लाइंट एक बार मिल, हमारे बिजनेस में तो एक बार मिल लेता है, दैट्स देयर इज नो सेकंड वे। मैं डायरेक्टली वहां पे प्राइसिंग चिपकाता हूँ कि इसके लिए इतना प्राइसिंग लगेगा, मतलब आप कर फर्स्ट लो। मेल में ही? हाँ, फर्स्ट मेल अच्छा, में ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट प्रूफ दिखा दूंगा, ठीक है। आप देख लेना, आप उससे फिर डिसाइड कर लेना ऑडियंस को दिखाना है या नहीं। एकदम जस्ट मैंने 3 मैसेज किया होगा। फर्स्ट जो उसका जो पिच हुआ, सेकंड में उसने पूछा क्या है, तीसरे में मैंने उसको समझाया, चौथे में मैंने उसको बोला कि पेमेंट भेजना है इस तरीके से, पेपाल ये है, ईमेल ये है, आप फंड्स भेजो। वो फंड्स भेज दिया, उसका काम स्टार्ट। तो इसमें भाई ये अब जो मेरा इसका नेक्स्ट सवाल है, बहुत अमेजिंग था पिच। मेरा ये सवाल है कि अब इसमें जो पेमेंट होता है, अब जैसे आपने तो अब इसकी मास्टर कर लिया है, हम ये इसको कंसिडर करते हैं। जो नए नए शुरू कर रहे हैं, वो पैसे कितने चार्ज करें, उसका आइडिया कैसे लगेगा? देखो, ये जो पेमेंट वाला चीज है ना, हाँ। दिस वाज द मोस्ट स्ट्रगलिंग पार्ट इन माय लाइफ। हाँ। सबसे बड़ा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर से डील कर रहा हूँ, और वहां पे बहुत ऐसी चीजें होंगी कि क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आया, क्लाइंट को आपका एटीट्यूड पसंद नहीं आया, क्लाइंट को ऐसा लगा कि ये इंडियन है, मेरे साथ स्कैम कर देगा। तो ये सारी चीजें, ये ट्रस्ट फैक्टर हुआ, ठीक है। दूसरा चीज कि आपको पेमेंट गेटवे भी तो चाहिए कि पेमेंट मंगाने के लिए कि मेरे अकाउंट में कुछ पैसा है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन जो स्टार्टिंग से मेरे साथ है, आज से 7 साल से है, एंड हर्ट भी बहुत किया है इस चीज ने, ये है पेपाल, ठीक है। पेपाल एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अकाउंट बना लो, और हर क्लाइंट जानता है कि पेपाल क्या है। पेपाल इज इटसेल्फ अ ट्रस्ट फैक्टर, जिसकी वजह से लोग आपको पेमेंट भेज देंगे। अगर आपका पेपाल नहीं, आप बोलोगे कि मैं आपको स्ट्राइप इनवॉइस भेज दूंगा, आप वाइस पे पेमेंट कर सकते हो, आप वेस्टर्न यूनियन कर सकते हो, अनटिल और अनलेस आपका प्रोडक्ट और आपका ब्रांड अच्छा है, तब तक वो आपको मतलब इस चीज के लिए रिप्लाई भी नहीं करेगा, नो आई डोंट ट्रस्ट यू, आई कांट पे यू अपफ्रंट, ठीक है। ये होता है फैक्टर। तो आपका पेपाल स्ट्रांग होना चाहिए। सेकंड, अगर आप फाइवर चला रहे हो तो पेयोनीर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। 2 ऐप सुन लो, ये 2 ऐप बना लो, आप इस पे अकाउंट बना लो, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट में उतरो। मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में आया, जब पेपाल मुझे मिला एकदम पहले, तो मैं एक किसी लड़के को, ऐसे ही लोकल एक लड़का था किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, उसको मैं कुछ सर्विसेज देता था यूट्यूब में कुछ ऐड चलाने का, ठीक है। अब उसी बंदे का पेपाल अकाउंट था, मैं उसमें मंगाता था। यह आज से 7 साल पहले का बात है, ठीक है। फिर मैंने देखा पेमेंट घुसा, फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं इसको अपना खुद से बनाता हूँ। मेरे पास फिर मैंने बैंक अकाउंट ये सब खुलवाया, ठीक है। फिर बनाया, पेपाल का प्रोसेस समझा। स्टार्टिंग में एकदम धड़ल्ले से पेमेंट आया, घुसते गया पूरा एकदम दबा के, ठीक है। एक दिन सडनली से क्या हुआ ना कि एक बंदी ने मेरे से काम लिया था, और उसने उसने ना अपने बैंक का कार्ड पेमेंट नहीं किया था, ठीक है। तो उसने जो पेमेंट किया था वो चला गया चार्जबैक में, कुछ इशू हो गया। उसकी माँ ने ऐसा कुछ किया, ठीक है, बैंक में जाके। फिर उस लड़की ने बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया है, मेरा सारा जो पेमेंट था वो सारा रिफंड हो गया है मेरे पे, ठीक है। तो उस दिन मेरे लिए सबसे गंदा दिन था भाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था, और माय पेमेंट वाज देयर कि $2200 रहा होगा, वो होल्ड पे चला गया, ठीक है। एंड दे टोल्ड मी कि आप जब तक इस चीज को सॉल्व नहीं करोगे तब तक सही नहीं होगा। आई वाज वेरी मतलब बहुत लगा कि यार अब ये $2200 मैं भरूंगा कैसे। अब उस लड़की ने वो दोबारा तो भेजना नहीं है, और जब तक उसको मिलेगा नहीं तब तक वो भेजेगी नहीं। अब बट मेरे पास एक ही अकाउंट है, और उसमें भी -2200। मैंने दिन रात लगा के उसको प्लस किया, ठीक है। उसके कुछ दिन बाद ही वो अकाउंट बंद हो गया, ठीक है। एट दैट टाइम आई रियली लर्नड कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी इसमें, क्योंकि आसान नहीं है आपको इंटरनेशनली पेमेंट लेना, इंटरनेशनली डील करना, ठीक है। इसका दूसरा स्टेप हुआ, मैंने बहुत सारे आईडीज बनाए, बहुत सारे ऐसे बहन वहन के नाम पे करके किया, तो धीरे धीरे चीजें सही होने लगी, ठीक है। फिर मास बल्क में फिर क्लोज होना हो गया। फिर मैंने उस गेम को मास्टर कर लिया, मैंने जुगाड़ लगाना सीख लिया उसमें बहुत कुछ। मैं उनको ईमेल कर देता था। तो भाई ये जो अभी इस टाइम पे आप ईमेल कर रहे हो, क्लाइंट पकड़ रहे हो, ये फाइबर से हो रहा है या कैसे हो रहा है अभी? नहीं, मैं बता रहा हूँ, आगे बताता हूँ। पहले ये पेमेंट वाला देख लेते हैं। क्या आप लोग पेमेंट को ना एकदम बढ़िया से मास्टर कर लो कि आप अगर किसी से डील कर रहे हो तो पेपाल ही दो, आपका डील एक बार में हो जाएगा, कोई सेकंड थॉट नहीं होगा, ठीक है।
और तीसरा रिस्क फैक्टर होगा कि आपको वो चीज़ डिलीवर करना ही करना है, आपके पास प्रॉब्लम्स भी आएंगे डिलीवरी में, बट आपको वो करना है, आप पहले एक्सपीरियंस कर लो करके। और ये पेमेंट एडवांस आता है या एडवांस आता है। कितना एडवांस आता है, कितना देखो परसेंट? नॉर्मली जो सर्विसेज होती हैं वो 200 से लेकर $1000 के बीच में होता ठीक है, है। और नॉर्मल जो नए लोग जो जाते हैं इस मार्केट में $500 का एक एवरेज पेमेंट है जो हर कोई दे देता है, ठीक है। वो उसमें कुछ 2 3 5 नहीं होता है, कोई उसमें कॉन्ट्रैक्ट आपसे नहीं लेगा, कुछ वो नहीं, बस आपको करना है, करो, पेमेंट भेज दिया उसने, काम करके डिलीवर करोगे तो वो पेमेंट तो आपके अकाउंट में एक दिन बाद ही घुस जाएगा, ठीक है। बट वो होगा कि वो आदमी अगर चाहे तो आपके काम से अगर संतुष्ट नहीं हुआ तो चार्जबैक मार सकता है। तो ओके, ये भी तो हो ये सकता है, खुद करेगा हाँ, वो। बट लेट मी टेल यू गुड थिंग कि फॉरेन में मोस्टली ऐसा लोग नहीं होते हैं कोई भी जो आपके काम से अनसेटिस्फाइड हो। मैंने उस दिन भी 5 स्टार रिव्यू लिया जिस दिन मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने आज भी 5 स्टार रिव्यू लिया जिस दिन मुझे बहुत कुछ आता है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, आप बस शुरू हो, करो, और एवरेज प्राइस पॉइंट अपना 200 से लेके 500 का जो डॉलर का जो है ना, ये आप एक बरकरार रखो, और इस कैटेगरी में एक ऐसा धांसू प्रोडक्ट लाओ, एक ऐसा धांसू सर्विस लाओ जो सामने वाला आपको ना ही ना बोले कभी। तो ये चीज है। तो अगर जैसे मान लो दिविज ने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, तो इसने आपकी उसने क्लाइंट की प्रोफाइल देखी, तो उसको लगता है कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल को दे सकता हूँ, तो अब इसने क्या बोलना है कि मैं आपको आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रोफाइल देखी तो 1 महीने में आपको 4 डिजाइन दूंगा। हाँ। तो ये प्राइस को देखो ये चीज मैं आपको एक बताता हूँ एक बात, आप डायरेक्टली किसी क्लाइंट को जाके ये नहीं बोल सकते हो कि आपका मैं ग्राफिक डिजाइन कर दूंगा, अच्छा, या आपका मैं कोई पोस्ट बना दूंगा। अच्छा, आप nice. उनको पहले आइडियाज दोगे कि आई हैव सीन कि आपका ये ब्रांड है, ठीक है, और इस ब्रांड में मैं इस तरह के अगर कंटेंट बना के मैं आपको दूं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपका बिजनेस इतने % से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये एक फैक्टर होता है। तो आपको जरूरी नहीं होगा कि आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ही बनाना होगा या ग्राफिक डिजाइन करना होगा, मे बी आपको उसके लिए वेबसाइट का कंटेंट बनाना होगा, मे बी आपको उसके लिए यूट्यूब का थंबनेल बनाना होगा। तो आप बड़ा सोचो कि एज ए एजेंसी जाते हैं हम, ये डायरेक्ट इक्का दुक्का काम नहीं करेंगे, हम एज एजेंसी जाएंगे, उनको जो प्रॉब्लम्स है जहाँ मैं उनको विश्वास दिलाऊंगा कि देयर इज नीड ऑफ दिस सर्विस, उनके पास ये जरूरी का सर्विस है और उनको इसके लिए पे करना चाहिए, एंड ये चीज होता है तब आपको जाके वो डील मिलता है। तो ये एक बेसिक चीज है, आपको ये करना चाहिए। अब मैं भी जैसे PR की सर्विसेज में बेचता हूँ मार्केट में, और म्यूजिक मार्केटिंग भी मैं करता हूँ बहुत मास लेवल पे। तो लेट्स से अगर म्यूजिक मार्केटिंग का स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप एक म्यूजिशियन हो, आपका गाना आया मार्केट में, ठीक है, इंडियन मार्केट का मुझे उतना आइडिया नहीं, बट फॉरेन का क्या है कि जैसे आपका गाना आया तो आपने पोस्ट डाला, बहुत सारे हैशटैग्स पे, बहुत सारे लोकेशंस पे आपने पोस्ट डालते हो, ठीक है। हमें पता है कि कौन कौन सा लोकेशंस इंपॉर्टेंट है, और सिंपली वही जो मैंने बोला कि रिच प्लेसेस, या फिर जहाँ पे म्यूजिक का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, या फिर जिस जगह से ज़्यादा रैपर्स आते हैं, उन सारी प्लेसेस का आप डेटा निकालो, वहाँ पे जाओ, आपको मिलेंगे। हैशटैग्स निकालो, जैसे आउट नाउ हो गया, प्ले नाउ हो गया, यूट्यूब वीडियो हो गया, म्यूजिक वीडियो हो गया, हैशटैग रैप हो गया, ये सब निकालोगे तो आपको प्रोफाइल्स मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा ये? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी मिल जाएगा आपको। चाहे यूट्यूब पे आप चले जाओ, यूट्यूब पे देखो एकदम लास्ट अपलोडेड वीडियो या रिसेंट 60 मिनट का अपलोडेड वीडियो, ठीक है, उसमें आप डाल दो रैप म्यूजिक वीडियो, आपको देखो बथेरों लोग मिल जाएंगे। अब एक बात बताओ, आपको 10 के 10 क्लाइंट वहां दिख रहे हैं, ठीक है, आप रीच आउट करो ना उनको जाके, आपका सर्विस एकदम तगड़ा है, आपको ऐड चलाना आता है, आप उनको व्यू, सब्सक्राइबर, लाइक्स, कमेंट सब करा के दे सकते हो थ्रू एड्स। जिनको नहीं पता है दे कैन नो कि यूट्यूब पे मार्केटिंग होता है, यूट्यूब पे गूगल एड्स चलता है, जिसके कारण आप व्यूज, कमेंट्स, सेल्स सब कर सकते हो। तो बेसिक सा चीज है। फिर वहां गए, मैंने उसको पिच भी क्या किया कि चलो भाई तुम्हारा म्यूजिक वीडियो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बट मैं आपका नंबर्स इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता हूँ। बोलेगा मैं नंबर क्यों भरवाऊँ आपसे, सिर्फ मैं बोलूँगा कि वो नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं होगा, ऑडियंस उन लोगों का होगा जिसने आपको कभी सर्च किया होगा, या जिसने आप जैसे जॉनरा के लोगों को सुनना पसंद किया है। तो उन लोगों को आपका वीडियो जाएगा, आपका वीडियो अगर अच्छा लगा तो यू विल हैव गेट मोर कन्वर्जन रेट, वहाँ पे आपको ज़्यादा वॉच टाइम मिलेगा, आपका वीडियो ज़्यादा पुश होगा, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो ये होता है मेन, बाहर में ना एक चलन होता है कि लेबल ना आपके नंबर्स को देख के डील देते हैं, जो रिकॉर्ड लेबल्स होते हैं। सिद्धू ने भी अपने गाने में बोला है कि टेबल पे है लेवल, अब स्ट्रगल्स को सायोनारा। तो टेबल पे लेवल्स आते हैं, बहुत सारे लेवल्स आते हैं, आपको साइन करते हैं, आपको अंधा पैसा देंगे, एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी फॉर मार्केटिंग।
तो मैंने जितने भी आर्टिस्ट को बड़ा बनाया, जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ आज भी, तो दे गिव मी बल्क डील्स फॉर एटलीस्ट 20 मिलियन कैंपिंग, 10 मिलियन कैंपिंग, जिसमें कि वो डायरेक्टली मुझे अपना बजट बताते हैं कि देखो ये हमारा इनसे ये बजट मिला है लेबल से। वो अपना काट के ही बताते होंगे बहुत सारा, बट एवरेज $20,000-25,000 का होता ही होता है। तो फिर वहाँ पे जब हम उनको डिलीवर करते हैं तो दे विल गेट मोर बिगर डील ऑन द नेक्स्ट रिलीज। दिस इज द फैक्ट। और वहाँ पे मेन क्या है ना कि लोगों का बिजनेस ये नहीं है कि कोई फेमस हो गया सिंगर तो अपना मर्चेंडाइज निकाला, ये सब किया। वहाँ के रैपर्स पड़े होते हैं तो दे स्टार्ट लुकिंग फॉर गुड लाइफ, रिच लाइफ, फिर वो उसी को प्रमोट करते हैं, फिर उनको और ऑडियंस मिलता है, देन दे स्टार्ट डूइंग शोज, तो शोज के उनको बहुत हाई पे मिलते हैं। इंडिया में होता है कोई शो खाली भी चला जाता है, बट फॉरेन में ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे आपने देखे होंगे शुभ जैसे सिंगर जो यहाँ इंडिया में तो चला नहीं, बट कनाडा में जाके उनका या फिर यूके में जाके उनका पूरा हाउसफुल होता है। तो वी ऑल नो अबाउट इट। तो ये चीज है। कोई छोटी छोटी ट्रिक्स भी हो जाती हैं ऐसे कि हाँ। ज्यादा दिखने के लिए, ज्यादा फॉलोअर्स दिखाने के लिए लोग आजकल क्या करते हैं, हाँ। जो कि मेरे को लगता है करते होंगे, ये इजी फॉलोअर्स गेन करने के लिए गलती कर जाते हैं, जो मुझे लगता है गलती है, कि बॉट्स ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। ये बॉट्स ले लिया, अब इतने मिलियन रीच हो गई एकदम से, फिर जाके अकाउंट में खोल के पता लगता है कि यार मैच नहीं कर रहा, मैच थोड़ी नहीं जो कर रहा। व्यूअरशिप आ रही है और हम्म। जितने लाइक्स फॉलोअर्स हैं आपकी, मैच नहीं हो इससे रहा। क्या होता है ना कि देखो जैसे जो लोग होते हैं, जो लोग अपना बिजनेस डेवलप करना चाह रहे हैं, तो अब उनको चाहिए क्विक सक्सेस, ठीक है। तो बहुत सारे गानों में होता है 0 to 100, बहुत सारे गाने आए हैं, तो वही है, लोग 0 to 100 में जाते हैं। उसमें क्या होता है ना कि उनको बस लगता है कि द थिंग, जो चीज दिख रहा है ना वही बिक रहा है। ट्रू। ठीक है। आप अगर शार्क टैंक पे जा रहे हो, ठीक है, वहां पे अपना प्रोफाइल दिखा रहे हो, बहुत सारे मुझे प्रोफाइल्स वहां पे दिखते हैं जो शार्क टैंक पे होता है, फॉलोअर्स उनका होता है, मैं जाके चेक करता हूँ तो कुछ भी जेन्युइन नहीं होता है, बट दे स्टिल गेटिंग फंडिंग देयर, दे स्टिल हैविंग द ये कि जब जो मतलब जब भी वहां पे ये बात आता है सोशल मीडिया फॉलोइंग का, तो लोग Fake नंबर्स होता है। देखते हैं, ओह 200,000 फॉलोअर्स, ओह 60,000 फॉलोअर्स, बट हम जब जाके देखते हैं तो वो फेक निकलता है। तो कैसे उतना कुछ- पता चलता है भाई, थोड़ा बताओगे? अब जैसे होता है ना कि आप एंगेजमेंट रेशियो चेक करते हो कि लाइक कोई फॉलोअर ज्यादा है, एंगेजमेंट कम है। कितनी एंगेजमेंट रेशियो होती है और कैसे कैलकुलेट करते जैसे हैं? एंगेजमेंट रेशियो होता है, जैसे कि आपका मान लो फॉलोअर्स है, लेट से 2 लाख फॉलोअर्स ठीक है, है। ठीक है, तो आपके अकाउंट पे एटलीस्ट 20,000 लाइक होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है कि आपका 10% रेशियो होगा तो आपका एक फॉलोअर्स के साथ आपका एंगेजमेंट मैच करता है। बट अब इसी चीज को मैं अगर एक बहुत बड़े बिजनेस अगर मैं नजरिए से बताऊं, जो मैं भी करता हूं, जो मैं भी बाहर के लोगों को ये सर्विस देता हूं, एंड दैट्स वेरी प्रीमियम सर्विस, $1,000-2,000 मंथली एक आदमी पे करता है। एंड दैट इज कि जैसे आपने देखा होगा, बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज हो इंडिया के या फिर बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज है वर्ल्ड के, आप उनके कमेंट्स में जब आप जाके देखोगे तो कुछ ऐसा कमेंट्स आपको मिलेगा जो ब्लू टिक तो होता है, बड़ा प्रोफाइल भी होता है, एंड द सेम कमेंट विल यू विल फाइंड इन द अदर अकाउंट ऑफ दैट निश, ठीक है। सेम दूसरे अकाउंट में भी आपको उसी तरह का कमेंट मिलेगा। तो बल्क लेवल पे हम लोग मैनेज करते हैं वेरीफाइड अकाउंट्स जो एंगेजमेंट के लिए यूज होता है। ओके। आप बड़े-बड़े होटल्स का देखोगे, आप बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ का देखोगे, इसमें 1000-2000 सेलिब्रिटीज़ के कमेंट होते हैं, एंड दैट इज़ जस्ट गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो बहुत बड़े-बड़े एजेंसीज़ होल्ड करती है उन ऑडियंस को, उनको डायरेक्टली बहुत सारे पैनल से पेमेंट भी जाता है। दिस इज द हिडन ट्रूथ ऑफ दिस मार्केट एक्चुअली, एंड आई Okay. वर्क विद दोज पीपल जिनके पास ऐसा है। इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस सर्विस को यूज करते हैं। वो ऐसा है कि लेट्स से आपने सोचा कि आज यार एक बिजनेस बनाना है, मैंने बहुत लोगों को ये बताया भी ये करने का, बहुत बढ़िया बिजनेस है। जैसे आपने सोचा एक बिजनेस बनाना है कि मैं उन लोगों को वेरीफाइड ग्रुप में रखूंगा जो लोग वेरीफाइड है, जो अग्रीड हैं कि आप एक दूसरे के, कोई अगर उस ग्रुप में पोस्ट भेजा तो आप उस पर लाइक करोगे, कमेंट करोगे, अगला बार कोई दूसरा भेजेगा तो उस पर लाइक कमेंट करोगे, कमेंट करोगे। ऐसा मान लो आपने अगर 20 ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब 20 ग्रुप बनाया, 20 ग्रुप के लोग एक्टिव हैं, ठीक है। आपने अपने दोस्तों का ही डाल के जो ये मेटा आजकल तो वेरीफाइड ये मिलता है ना, तो आप बना लिया आपने ग्रुप। चलो ये हो गया एंगेजमेंट चीज। अब बताओ जिनके पास एंगेजमेंट नहीं है, लेट्स से दे आर बिग सेलिब्रिटी, लेट्स से दे आर बिग सिंगर्स, चाहे कोई पॉलिटिशियन है जिनको कमेंट चाहिए, जिनको एंगेजमेंट चाहिए, तो आपने उन कंपनीज एज अ कंपनी आपने असाइन किया, आपने एक सर्विस है आपका कि आप ये एंगेजमेंट मैनेज करते हो। फिर सोचो आपको कोई बंदा पे करेगा या नहीं करेगा, ये सर्विस कितना अच्छा है बताओ। बहुत बढ़िया। अगर मान लो आपके पोस्ट पे 5 कमेंट आ रहे हैं, आपका ब्रांड बढ़िया है, ठीक है, लेट्स से 3-4 हजार फॉलोअर्स हैं, ठीक, और एवरेज लाइक उस पे 100 आ रहे हैं, आप चाहोगे ना कि उस पे 10-15 वेरीफाइड कमेंट भी आ जाए, बिल्कुल। यार कोई अगर घुसे देखे तो उसको मोस्ट ऑथेंटिक चीज लगे, एंड दैट्स व्हाट
दीज पीपल डू एंड ऐसा होता है और ये सर्विस काफी महंगा है, मार्केट में बिकता भी है, और जो लोग देख रहे हैं वीडियोस दे कैन रेप्लिकेट दिस वेरी इजीली। भाई बॉलीवुड में कौन करता है? बॉलीवुड में बता दो। आई कांट से स्पेसिफिकली, बट मेरे बहुत भाई सारे मेरे post पास पे- है, मेरे पास मेरे proof है। बहुत सारे पोस्ट है जिसपे बॉलीवुड के लोगों का है कमेंट, जिसपे मैंने आदान प्रदान भी किया है, तो है बहुत सारे हैं। मैं दिखाऊं तो मिल जाएगा, भी ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो भाई मैं आपको बड़ा अपना आपके पे होगा। हाँ मैं ना आपको कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम स्क्रीन पे भी लगा देंगे। हाँ अब मैं आपको दिखाऊंगा और हाँ। आपको मुझे बताना है कि कितना जेन्युइन है, कितना हाँ, फेक है। हाँ, ठीक है। तो भाई Let's- अभी बढ़िया गेम है। हाँ मजा आएगा, टेस्ट करते हैं। हाँ तो भाई मेरे पास अभी प्रोफाइल है अर्जुन कपूर की, हाँ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, हाँ, बिग एक्टर, बिग हाँ, नेम, बहुत अच्छा एक्टर है। हम्म। तो उनके जो मैं अभी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ 15.9 मिलियन, ओके, मतलब भाई Okay. ह्यूज फैन फॉलोइंग। तो भाई अब आप मुझे बताओ कि इसमें से कितनी ये मतलब प्रोफाइल जेन्युइन है, फेक है? अब 16 मिलियन ही हो गए। हाँ इंटरेस्टिंग है। भाई अब 15.9 इनको तो जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो, बट स्टिल अब आपके मतलब अब आपकी ये हाँ हाँ मुझे तो बड़ा एक्साइटमेंट हो रही है। मैं दिखाता हूँ। अब कैसे देखो, आप देख रहे हो, जैसे कैसे ये जज कर? सारे जो कमेंट्स है ना, हाँ ये सारे कमेंट्स तो ऐसा है कि हैशटैग पे जैसे ही गया पोस्ट, हम्म। ये सारे कमेंट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली कौन से एक बार स्क्रीन पे दिखाओगे थोड़ा? जैसे ये यहाँ पे ये रहा आपका कैमरा। ये जैसे ये है, ये ठीक है। ये फॉलोअर्स खरीदने का हो गया, ये चेक डीएम हो गया, ये सारे के सारे, ये आपके डीएम में भी आए होंगे, ये फॉलोअर्स खरीदने के लिए भी होंगे, ये सब है। बट इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे ब्लूटिक वाले लोगों का भी कमेंट होता है जो आदान प्रदान करता है। मैं इतने कमेंट्स में तो नहीं ढूंढ पाऊंगा, लेकिन पर still, लाइक्स और I can व्यूज show- के हिसाब से हाँ, लाइक्स एंड व्यूज के हिसाब से बता सकते हैं। एक बताओ। 16 मिलियन का अकाउंट में कितने लाइक्स आ रहे हैं? 16 मिलियन के अकाउंट में लाइक्स आ रहे हैं फिर भी 1 लाख 1.5 लाख लाइक हैं, तो दैट्स गुड एक्चुअली। ही इज बिग सेलिब्रिटी। अच्छा किसी और का करते हैं ना, मैं बताता बताओ। हूँ एक प्रोफाइल। दिखाओ। अब भाई कई बार मेरे मन में आता है जैसे मतलब इनके मैंने है जो बहुत view- सारे तो इसमें इनके हैं। मैंने व्यूज देखा भाई कहीं पे। अब देखो जैसे ये है ना, ये लोग इनका है तो इनका जेन्युइन है, इनके पीछे लोग ऐसे भी फॉलोअर्स हैं, इवन वी नो देम, हाँ। ठीक है। भाई अब ये देखो ना, अब हमने जैसे ऐसे कर दिए, मैं भी ढूंढने लग गया। 43,000 लाइक्स हैं हाँ। 16 मिलियन की प्रोफाइल पे। ये मुझे समझ नहीं आता रेशो थोड़ा। ये होता है, जेन्युइन है? जेन्युइन नहीं होता है। भाई कह रहा है कितना सच बोलूं। भाई ने ऊपर कराई मैं नहीं। बताता हूँ, भाई ये बहुत कॉमन चीज है, एवरीवन डू दैट, एवरीवन हैव दैट थिंग। भाई अब ये देखो अर्जुन कपूर ने रील डाली, उस पे भाई 20,000 लाइक। हाँ, ये कैसे वो 16 मिलियन की प्रोफाइल पे? ये भी होता है। जेन्युइन है ये? नहीं, जेन्युइन नहीं हो सकता है। आप खुद बताओ 16 मिलियन हाँ, और 20,000 लाइक, ये देखो ना। ये जेन्युइन नहीं हो सकता है। मैं वही तो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल। 20,000 तो हमारी कम है, ज्यादा है, हाँ, बहुत कम है। ये इनका ऑर्गेनिक हो गया ये, तो अच्छा, ये मतलब ये इनका ऑर्गेनिक और लाइक है। फॉलोअर्स इन्होंने इस पे कुछ भी एडिशनल नहीं कराया है, कुछ अच्छा। प्रोमो नहीं कराया है। मैं आपको कुछ प्रोफाइल दिखाता हूँ फॉरेन के, ठीक है। आई नो हर पर्सनली, ठीक है। शी इज कितने followers है भाई? फ्रॉम देयर 19.7, ठीक ठीक है। है। एंड विद द लाइक्स, विद द कमेंट्स, यू कैन नेवर से कि ये फेक है। अच्छा, आपको फेक लग रहा है? देखो। फॉरेनर पर्सनालिटी, हाँ, कोई फॉरेन इन्फ्लुएंसर जिसके हाँ। 19 मिलियन फॉलोअर हैं। हाँ। 19 मिलियन में भी ऐसा होगा ना सिस्टम कि उन लोगों ने ना दिन के 1 मिलियन भरवाए होंगे एक टाइम पे, जब उनको एकदम लगा होगा कि कुछ नया आने वाला है, कुछ नया लॉन्च है, कुछ नया प्रोडक्ट है, मेरा नया पीआर आ रहा है या मेरा नया इंटरव्यू आ रहा है। उन लोगों ने सडनली से एक पोस्ट का इनका खर्चा आता है $500 जस्ट टू मैनेज द एंगेजमेंट, एंड वी डू दैट ऑल्सो। तो मतलब ये जो ब्लू मतलब जो कमेंट कर रहे हैं वो सब पेड है? पेड हो गया, बार्टर हो गया, ये भी उनके में करते ये होंगे। बार्टर है, पेड है, यू नो। अब एक बात बताओ बिग कि थिंग यार। तो ये एक मतलब एक बिजनेस मॉडल हो गया। बिजनेस मॉडल है। हाँ, एक बिजनेस मॉडल है। तो भाई लगभग we can't say कि लाइक ये चीज गलत है। देखो मेरे हिसाब से तो business सही। है। एक बात बताओ, आपने उसको देखा, आपको उसमें कोई डाउट नहीं हुआ, नहीं doubt सोचो हुआ। अगर वो किसी ब्रांड से जब डील करने जाती होगी, हाउ दे कैन हैव दैट डाउट? हाँ, ब्रांड कहीं से भी नहीं होगा, कुछ डाउट नहीं होगा। Genuine। तो दीज आर द थिंग जो आप एक बात बताओ, आप एक Business के साथ। लग्जरी मेंटेन कर रहे हो, आप उनका एक ब्रांड मेंटेन कर रहे हो, आप उनकी चीजें आप मेंटेन कर रहे हो, दे विल पे यू hefty अमाउंट फॉर दैट। तो कितना चार्ज कर लेते हैं सेलिब्रिटीज? मंथली इसका $2,000 $1,000। लाइक सेलिब्रिटीज कहने का मतलब कि ये देखो, इन पे जो कमेंट आया ना, उनको किसी ने कोई पे नहीं किया। जिन पे कमेंट आया ना, उन्होंने पे किया एजेंसीज को, जिनके पास नेटवर्क है कि वो इन लोगों से बार्टर करवा कर सकते हैं। सके। ओके। दिस इज द बिजनेस कि बार्टर कर सके, कनेक्शन का गेम हुआ। और ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं इस बिजनेस में जो कि लोग
easily can they barter with those people. Even you never know there will be big celebrities there. So ऐसा है. बॉलीवुड में आप जानते हो किसी को जो करते हैं ऐसा? बहुत लोग हैं बट मैं उतना नाम क्या ले लो भाई, घर वाली बात है. मतलब दिख जाता है वो नहीं. पोस्ट कमेंट दिख जाता है ऐसे. तो भाई अब जैसे बीच में व्यूज वगैरह की बात चल ही रही है, तो मैं ये बात सामने रख रहा हूँ कि जैसे जब आप म्यूजिक इंडस्ट्री से बड़ा ताल्लुक रखते हैं, तो बीच में बहुत सारे रैपर्स जैसे कि बादशाह, हनी सिंह, तो कई लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि ये बॉट व्यूज लेते हैं. तो आपका क्या कहना है इसमें? देखो होता है ऐसा नहीं है कि मतलब आप हर चीज ऑर्गेनिक कर सकते हो और आपका नंबर्स एक दिन में 10 मिलियन 20 मिलियन आप फॉर द रिकॉर्ड सेक आपने ऐसे बोल नहीं सकते हो कि आपका ये इतना रीच किया. देखो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इस मामले में बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत रियल है, जैसे एंड वी कांट इवन गो एंड डिनाई देम. जैसे आप एमिवे को देख सकते हो, कंसिस्टेंसी, नंबर्स आर एकदम मैचेबल. डिवाइन देख सकते हो, कृष्णा देख सकते हो. दीज आर द रैपर्स हुम यू कैन से कि इनके नंबर्स जो है वो रिलीज के हिसाब से मैच करते हैं. यू कांट से कि वो आज 24 आवर हुआ तो उनके वीडियो पे सडनली से 10 मिलियन व्यू चला गया. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. हमें भी पता है 10 मिलियन जाएगा बट वो अभी टाइम लगेगा. दे विल नीड 2 years 3 years. और जहां तक हम बड़े सिंगर्स का बात करें, हनी सिंह बादशाह जो भी हैं ये लोग, तो इनका ऑलरेडी ऑडियंस बेस बड़ा है. अब उसमें कुछ 19-20 होता है तो नेवर नो वन नोज. बहुत सारे एड्स होते हैं जो अप्रूव भी नहीं होते. अब दिन भर में अगर किसी भी सिंगर का नया गाना आता है, आपको पहला कहाँ पता चलता है? मीम को हटा दो तो सबसे पहला आपको कहाँ पता चलता है? ऑनेस्टली बताना. भाई मैं जनरली बताऊं, मैं तो हाँ. ट्विटर फॉलो करता हूँ. मुझे तो ट्विटर में ट्रेंड दिख हाँ जाता चलो है. ट्विटर पे जैसे ट्रेंड आता है. शाहरुख खान की डंकी आ रही थी हाँ, ना, हाँ. डंकी नंबर 1 डंकी, मैं तो वो देखता हूँ. बट जिस दिन ट्रेलर रिलीज होता है, यू ऑफन सी कि आपको बहुत सारे डिस्प्ले एड्स दिखते हैं और हर वीडियो के बाद दिखते हैं. करेक्ट. जितनी बार आप सर्च करोगे उतनी बार दिखते हैं. तो सेम पैटर्न हैपेंस इन म्यूजिक इंडस्ट्री. ओके, ठीक है, ऐसा होता है और इसमें बहुत बड़े बड़े एजेंसीज काम करती है. मैं भी इस चीज में काम करता हूँ. आई डू इवन दिन के 10 मिलियन 20 मिलियन भी. तो ऐसा है कि आपको एक ऑडियंस वैसा पता होता है, आपको एक रियल सही मार्केटिंग टेक्निक पता होती है. इसमें देखो हर चीज फेक नहीं होता है. हाँ यही सवाल था. इसमें हर चीज फेक 10 नहीं होती मिलियन है ये है. genuine- बॉट्स, हाँ देखो ऐसा है ना कि जब अगर वीडियो रियली में एड्स पे चल सकता है तो बॉट से बहुत सस्ता पड़ता है एड्स. ठीक है, लोगों को उतना आइडिया नहीं होगा तो मतलब एड्स इज लाइक कि 10 पैसे 12 पैसे, कभी कभी केसेस में 5 पैसे भी जाता है, बहुत सारे केसेस में 1 पैसे भी जाता है अगर आप बहुत अच्छे सिंगर को प्रमोट कर रहे हो. तो आई वर्क विद दोज क्लाइंट्स जो यूके में हैं, कनाडा में हैं, जिनका ये सारा है और वहाँ पे लोगों को नंबर्स में भी गेम रहता है, डील्स भी नंबर पे ही मिल रहे हैं. तो यू नीड टू वर्क विद दैट. और ऐसा है ना कि आप जब ऑडियंस खरीदते हो, ठीक है, आप जब ऑडियंस लेते हो तो वो कहीं ना कहीं आप उसको नर्चर करने जाओगे ना. आप अच्छी कंटेंट डालोगे तभी तो वायरल होगे, अदरवाइज दैट इज वेस्ट ऑफ मनी मेरे हिसाब से. भाई अब इसमें बस एक इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं. बस एक ये सवाल मेरा मन में आ रहा है कि बॉट से मैंने देखा है, क्योंकि अगर मैं जेन्युइनली बताऊं तो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे भी बॉट फॉलोअर्स खरीदते हैं और उसके बाद रीच डेड हो जाती है, बहुत खराब हो जाता है. और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. तो भाई ये चीज जो आप कह रहे हो, जो सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, रेप्लिकेट करते हैं, बॉट व्यूज लेते हैं, तो इससे एल्गोरिथम इफेक्ट नहीं होता? देखो उनका क्या है ना कि कंटेंट लगातार आ रहा है, ठीक है, उनको ऑडियंस कहीं ना कहीं जान रहे हैं. और आप ये नहीं कह सकते हो कि हर कोई बॉट्स ही लेता होगा, हर कोई बड़े उनको क्या जरूरत बॉट्स लेने की. आप सिंपल सा बात समझो. तो उस चीज को आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि दैट इज पेड मीडिया एडवर्टाइजिंग. ठीक है, पेड मीडिया एडवर्टाइजिंग के थ्रू बॉट्स वो लोग लेते हैं ना जिनको बल्क में चाहिए 20 मिलियन 10 मिलियन व्यू चाहिए, एंड दे डोंट केयर अबाउट कि इसमें क्या फेक है क्या नहीं है. और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के बहुत सारे आर्टिस्ट मिल जाएंगे जो इस तरह का चीज करते हैं. बट आप ऐसे बैठ के आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि ये इसके नंबर ज्यादा है तो इसने बॉट्स लिया होगा. तो आप वहाँ उसने मार्केटिंग भी की होगी, उसने बहुत सारे लोगों से रील्स भी बनवाए होंगे, पे करके ही बनवाए होंगे, बट दैट इज द बेस्ट मार्केटिंग टेक्निक आज के डेट में. देखो बहुत जेन्युइन भी है और लोगों को तक पहुंचना भी है. और वैसे भी 4 बार सुनो तो कोई भी गाना लोग गुनगुनाने लगते हैं. तो दैट इज द फैक्ट कि पहली बार आपको अच्छा नहीं लगेगा, दूसरी बार भी नहीं लगेगा, तो आप उसमें रीटारगेटिंग भी करते हो. तो ये चीज है. तो भाई बस मतलब यही जो मेरा सवाल था कि जो बॉट्स आप बात कर रहे हो, मतलब बड़े पैमाने पे जो लेते हैं उसको पता नहीं चलता. बस मेरे मन में ये सवाल है कि जो भी लोग इंस्टाग्राम पे छोटे लेवल पे हैं, जैसे मैंने वो जो आपको प्रोफाइल दिखाया, तो उस पे 3 लाख 4 लाख लाइक है, ठीक है, इवन किसी पे 10-10 लाख भी है. तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको ये सारी चीजें आपको बहुत सारे
बॉट जनरेटिंग साइट से मिल जाते हैं, जहाँ पे आप 10 रुपए, 100 रुपए, 1000, कुछ लोग 1 लाख भी लगाते हैं उस पे, ले सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। लोगों के अपने सोशल मीडिया पैनल्स भी होते हैं, जहाँ से लोग ये ऑर्डर कर सकते हैं। फॉरेन में इस चीज़ का बहुत बड़ा बिज़नेस है कि लोग माइनिंग करते हैं, ये ऑडियंस को, ग्रुप्स को माइनिंग करते हैं वो ठीक है, लोग, ठीक है? ठीक है। तो मेरा भाई इसमें यही सवाल था आपसे कि सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट मेरे मन में वही सवाल बार-बार आ रहा है क्योंकि मैं मतलब अपने क्रिएटर की इंडस्ट्री में देखूँ तो बहुत लोग सफ़र करते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अब हम बड़े क्रिएटर्स, बड़े सेलेब्स को छोड़ देते हैं कि मतलब यही जैसे मान लो किसी के 20,000 रियल फॉलोअर्स हो गए या 5,000, 10,000 कुछ भी नंबर मान लो, 10,000 किसी के रियल फॉलोअर्स हैं, उसने 50,000 फेक फॉलोअर्स खरीद लिए, बॉट फॉलोअर्स, तो क्या उसका अकाउंट की रीच इफेक्ट करेगी कि देखो, नहीं? ये मेरा इससे क्या होता है ना कि आपका अकाउंट शैडो बैन हो जाता है, ठीक है? ओके। शैडो बैन क्या होता है कि आपका चीज़ जो है ना वो हैशटैग पे या एल्गोरिदम पे या सजेस्टेड में दिखाना बंद कर देता है, ठीक है? और जब ये दिखाना बंद कर देगा तो आपका कंटेंट किसी के पास नहीं जा रहा है, सिर्फ उन लोगों के पास जा रहा है जो आपका प्रोफाइल रेगुलर विजिट कर रहे हैं, ठीक है? तो एंगेजमेंट कम रहेगा। बट इस चीज़ को रिवाइव करने के लिए भी यहाँ बहुत सारे टेक्निक है कि आप ग्रेजुअली कंटेंट डालना स्टार्ट करो। सब लोग यही बोलते हैं कि बी कंसिस्टेंट, और रियली में फैक्ट भी यही है कि आप कंसिस्टेंट रहोगे, आपको वहाँ पे चीज़ें बूस्ट करना स्टार्ट करेंगी, ठीक है? जो सबसे दुखदायक होता है इवन शैडो बैन से भी, वो है कि आप इनकंसिस्टेंट हो, जैसे कि 2 महीने कंटेंट नहीं डाल रहे हो, 4 महीने कंटेंट नहीं डाल रहे हो, फिर डाल रहे हो, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ ब्रेक होता है और आपको बहुत टाइम लगता है रिवाइव करने में। तो जो लोग क्रिएटर्स हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप रेगुलरली कंटेंट डालो। बट जो मेरे बिजनेस में बिजनेस पर्सन्स लोग होते हैं, वो लोग रिलाई नहीं करते हैं कंटेंट पे, वो इवन बनाना भी नहीं पसंद करते हैं। एंड द फैक्ट इज कि जो टाइम वो लोग अगर कंटेंट बनाने पे देंगे, उससे बेहतर वो लोग बहुत सारा डील बाहर से निकाल लेंगे, ठीक है? ये बिजनेस मतलब माइंडसेट में ये बिजनेस माइंडसेट चीज रहता है। ठीक है। बट उनको हम जैसे लोग हेल्प भी तो कर सकते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए। तो उनको मीडिया में कैसे वो चमक सकते हैं, दूसरा उनका प्रोफाइल कैसे चमकेगा, उनका ये एंगेजमेंट ये सब मैनेज कैसे होगा। तो ये इंटरनल चीज है, बट उनके लिए वो बहुत अच्छा पे कर सकते हैं। तो इफ यू आर इनटू इट, यू विल हैव गुड मनी इन द मार्केट। तो ये चीज है। तो ये कहीं ना कहीं हर चीज का बैड इफेक्ट भी है, गुड इफेक्ट भी है। तो ये चीज है। अगर आप किसी भी मार्केट में आप देखोगे कहीं पे भी, आई नो मतलब 50 to 60% ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो कंटेंट बनाना पसंद नहीं करते, और आप भी देखे होंगे। बट ये चीज है ना कि फॉरेन में ना इस चीज का बहुत बड़ा ट्रेंड है कि दे वांट टू हैव नंबर्स, वेदर दे पोस्ट और नॉट पोस्ट, वेदर दे हैव 2 पोस्ट और 3 पोस्ट, बट वो उनका एक चैलेंज होता है कि उनको उस पर एंगेजमेंट चाहिए ही चाहिए। एंगेजमेंट से पता, और यही रीजन मुझे पता चला था जब म्यूजिक मार्केटिंग में मैं गया, तो दे स्पेंड लाइक $2,500 $2,000 एवरेज ऑन मेकिंग अ वीडियो, ठीक है? $4,000 तक खर्च आता है उनका एक वीडियो, म्यूजिक वीडियो सब बनाने में, 3 लाख रुपए, ठीक है? अब बताओ उसमें अगर वो 1 लाख स्पेंड करता है, अगर वो उसके 1 लाख स्पेंड करने से वो वीडियो हिट कर गया, व्हाई विल ही नॉट डू दैट? दैट्स अ बेसिक चीज। तो ये है कि तो हमने ये सब मार्केट को पकड़ा है कि जहाँ पे पेन पॉइंट रियली में बहुत Matter बड़ा करता है। फैक्टर है, मैटर करता है। तो आप अगर देखो ऐसे नॉर्मली मार्केट में तो लोग क्रिएटर्स भी हैं, लोग बहुत सारे हैं जो बार्टर डील भी उठाते होंगे, बहुत सारे ब्रांड को प्रमोट भी करते होंगे। तो ये सबका अपना नीश है, दे नो बेटर। जो लोग ब्रांड के साथ डील करते होंगे, अगर उनके अंदर ऑनेस्टी होगा तो वो फेक फॉलोअर्स ये सब बॉट्स नहीं लेते होंगे। सही कह ये रहे मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, मैं पिच भी करता हूँ तो दे विल नॉट लुक आफ्टर दैट, दे नो कि लाइक उनका ऑलरेडी प्रेजेंस है वैसा, तो दे विल नॉट एंटरटेन सच सर्विसेज। तो उसके लिए उनको और बेटर सर्विसेज चाहिए, उनके लिए और बेटर चीजें चाहिए जहाँ पे उनको वैल्यूएबल चीजें मिले। अब जैसे एक बात बताओ, आप किसी का, आप ऐसे ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है? आप अगर सेम चीज आप मान लो फोर्ब्स में टॉप 10 एंटरप्रेन्योर्स का एक लिस्ट आने वाला है, ठीक है, लेट्स से उस पे एक स्लॉट का कुछ प्राइसिंग निकला, मार्केट में प्राइसिंग घूम रहा है, लोग फीचर हो रहे हैं, तो जिनके पास पैसा होगा वही पे करेंगे ना। ट्रू, जो काम अच्छा कर रहे हैं वही करेंगे ना। कुछ लोगों का उसमें ऑर्गेनिकली भी होगा, कुछ लोग पेड भी होगा, पेड मीडिया भी होता है। तो ये जैसे होता है ना कि कॉलेज में कोटा होता है, एक नॉर्मल जो लोग जाते हैं, एक होता है कि सही कह रहे। जिसमें लोग कुछ पैसे दे के जाते हैं। तो ये हर बिजनेस में होता है, एवरी बिजनेस हैज सच थिंग। बट ऐसा है ना कि जाते तो लोग वही है ना। तो मनीष भाई, मैं आपकी लाइफ के बारे में स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, और रिसर्च चल रही थी क्योंकि आपसे मिलना था, बातें करनी थी। तो पता लगा कि टोरंटो में एक जेल से कोई आपको पैसे भेज रहा है। ये इसके पीछे की स्टोरी क्या है? ये जेल कहाँ से आ गया भाई? ये बहुत हार्ड टर्म आपने दे दिया, जेल से पैसे भेज रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिंप्लीफाई करता हूँ। एक्चुअली वो बंदा एक आर्टिस्ट है, वहाँ का टॉप मोस्ट आर्टिस्ट है, और वो ड्रेक के साथ भी काम कर रखा है, ड्रेक का बहुत क्लोजेस्ट है। तो ऐसा है कि वो बंदा मेरा सबसे पहला क्लाइंट था जिसने मेरी लाइफ चेंज की।
मतलब लाइफ चेंजिंग डिसीजन था मेरे लिए भी उसके लिए काम करना। और जर्नी में बहुत सारे टॉर्चर्स भी मिले। ही वाज लाइक ही जस्ट टॉर्चर मी एवरी डे। उसका अगर रिलीज आ गया तो मुझे लगातार 1-2 सप्ताह तक समझो सही नींद नहीं मिलना है, क्योंकि इसके टारगेट्स 2 सप्ताह तक चलेंगे ही चलेंगे एंड मुझे उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना है, ठीक है। तो बंदा बहुत मोटिवेटेड था अपने लाइफ को लेके, मैं भी बहुत मोटिवेटेड था। तो बस वो बोलता था कि यार मैं जैसे बोलूं करते जाओ, यू विल हैव सक्सेस, यू विल हैव मनी, वी विल बोथ रोल इन लैम्बोर्गिनी एवरीथिंग। ये उसका ये सब ड्रीम है कि वो मुझे गिफ्ट करे। ही ऑलवेज आस्क मी, जैसे मैं अगर घूम रहा हूँ तो कभी वीडियो कॉल करता था, पूछता था कि सो मनीष विच कार यू आर मूविंग टुडे। तो हम बोले रेंज रोवर। तो अपने किसी पार्टनर को बताता, लुक माय गाय इज मूविंग इन रेंज रोवर। बट बोलता है बट मनीष यू स्टिल नॉट हैव अ लैम्बोर्गिनी। हम बोले तो इट्स ओके। तो वो फिर बोलता है कि चलो लेट्स गेट बैक टू द वर्क, ठीक है। फिर हम लोग वर्क पे जाते हैं। फिर वो मेरी मारना शुरू करता है, बोलता है कि ये टारगेट अभी तक डन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। शुड आई कॉल योर गर्लफ्रेंड, शुड आई कॉल योर फादर, शुड आई जस्ट चार्ज बैक ऑल द मनी आई हैव सेंट यू। यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद उसका टॉर्चर शुरू होता है, हर 10 मिनट पे कॉल, ये अभी तक बढ़ा क्यों नहीं, हुआ क्यों नहीं। तो सोचो ये उस माइंडसेट का इंसान था। बट ही डिड सम क्राइम, तो वो चला गया जेल। बट उस जेल जाने से पहले उसने क्या किया था कि वो पैर में एक बेरिया लगती है वहां पे, जहाँ पे ना ट्रैकिंग होता है। राइट। तो वो ना भाग गया था। वो भाग गया और मुझे भी आइडिया नहीं था इस चीज का। मैं आई वाज जस्ट मैसेजिंग हिम वेयर इज ही। मेरे पैसे भी थे उसके पास। तो फिर अब क्या हुआ कि वो घूमा 2-3 महीने पूरा, जितने भी टॉप आर्टिस्ट हैं, रैपर्स हैं यूएस के, उन सबके साथ उसने ऑडियो बनाया, उसने गाना बना के अपना एल्बम तैयार किया और फिर उसने सरेंडर कर दिया। जेल गया, जेल से उसने गाने निकालना शुरू किया। पहला गाना निकाला, ऐसे ही पहले एल्बम ड्रॉप किया, पूरा बढ़िया स्ट्रीम सब कुछ आया, एकदम हिट वहाँ का। उसके बाद उसने क्या, दूसरा जो गाना निकाला ना, वो एक बहुत बड़े रैपर के साथ था एंड वो गाना शूट था जेल में। ओके। मतलब क्राइम प्लस क्राइम, नेक्स्ट लेवल एकदम। उसने क्या किया होगा, किसी फ्रेंड से फोन मंगाया होगा, उसने अपना वर्स जो है वो जेल में ही शूट किया। वो मस्त पहना हुआ है अपना वहाँ लाल जो कपड़े होते हैं, उसमें बांध के उसको स्टाइल कर लिया भाई। उसने गाना बना दिया, वो गाना रिलीज हुआ। फिर मैंने जब उस पर मार्केटिंग किया, ही वॉज विथ मी, उसका लेवल मेरे साथ डील कर रहा था। लेवल ने सारा पेमेंट मुझे अपफ्रंट भेज दिया, बोला कि ब्रो बी रेडी, क्योंकि अब वो रहेगा नहीं तुम्हें गाइड करने के लिए, वो रहेगा नहीं तुम्हारे पीछे पड़ने के लिए, तो सो यू विल हैव टू डू दिस योरसेल्फ। और ये तुम्हारा मतलब सोचो एग्जाम है। तो वैसे वो लोग मेरे पे डिपेंडेंट थे। तो मैंने गाना किया प्रमोट, ट्रेंडिंग गया, ट्रेंडिंग 2 गया, ट्रेंडिंग 1 नहीं गया, बिकॉज ही वाज टेलिंग मी कि ब्रो दिस इज द ड्रीम, यू नीड टू हिट ट्रेंडिंग 1। एंड उसके लिए मुझे बहुत गाली भी दिया, बहुत कुछ धमकी भी दिया, बट स्टिल ही वाज ऑन 2 एंड मेरे लिए सेटिस्फैक्शन था कि यार ये चीज़ अचीव हो पाया। तो उसके लिए वो अभी भी पैसे भेजता है। आज के रेट में भी अगर उसके पास या उसके लेवल के पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है या कोई बंदा जिनका गाना वो लोग रिलीज कर रहे हैं, तो वो उसको मैं ही प्रमोट करता हूँ। तो भाई सबसे ज्यादा आपने कितना पैसा कमाया एक दिन में? भाई एक दिन में मैंने लास्ट टाइम जो क्रैक किया था अभी अराउंड $42,000 था, ठीक है। इंडियन में कितना? इंडियन में ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए एक दिन में? हाँ, एक दिन में। ओह वाओ। तो वो मैंने एक प्रीमियम डोमेन को बेच करके कमाया था एंड उस पे मैंने ब्रांड बनाया था। ब्रांड बना के फिर उसको मैंने एक बड़े बिजनेसमैन से बेचा था एंड दैट वाज द डील। ये तो था। मोटा मोटी एक बात पूछता हूँ, बट आज भी वैसे अगर मैं बताऊं, मतलब लास्ट वीक मैंने 2-3 दिन पहले ही एक स्टोरी डाला था, जिसमें मैंने लास्ट वीक का मैंने डाला था अराउंड $30,000 का था, ठीक है। दैट वाज 24 लाख, बिकॉज Wow. मुझे मेरे पापा ने एक प्रेशर कर दिया कि मुझे एक जमीन लेना है एंड दैट वाज द मेन अच्छा। नोशन फॉर दैट। और होता ऐसा है ना कि आपको जब प्रेशर आता है ना, तब किसी चीज को आप करते हो। करना तो पड़ता है। लोग अगर सोचे कि यार फेलियर मिल रहा है तो मैं इससे डर जाऊं क्या, नहीं यार, आपको अगर फेलियर आया ना, आपने कुछ लो महसूस किया ना, आप समझो आपके साथ कुछ तो अच्छा होने वाला है एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग। तो भाई एक महीना में कितना कमा लेते हो? भाई यार अब मैं बताऊं तो यार हर 2 महीने पे एक जमीन ले सकता हूँ। ओके। हाँ, तो ये चीज है कि नॉर्मली ये सारा चीज मैंने डेवलप किया है। मुझे उतना नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट ये सब का।
एंड आई नेवर ट्रस्ट ऑन दोज क्रिप्टो थिंग. बट हाँ, मैंने क्रिप्टो में भी पैसे बनाए हैं, बहुत पैसे बनाए हैं, एंड वाज एबल कि वो इन्वेस्टेड, क्योंकि वो बहुत अर्ली टाइम था. आई इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन जब वो अराउंड 6-7 लाख रुपए का था, एंड आई टुक एग्जिट एट 20-21 लाख. तो ये 3-4 साल पहले की बात है, एंड आई वाज एबल कि मैं उससे Fair कुछ enough. लैंड ही ले पाया. नहीं, तो अच्छा. उस समय कुछ उतना था नहीं हमारा ये कि टैक्स लगता है उस पर या कुछ भी, उसमें तो कॉमन था. बट हाँ, दैट वाज अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैंने बड़े क्लाइंट्स बनाए, क्योंकि बड़ा क्लाइंट आपको क्रिप्टो में पेमेंट करता है, एंड क्रिप्टो में आप समझो $10,000 $20,000 इज नॉट अ बिग थिंग. तो ये चीज है. तो जमीनों में इन्वेस्ट करता हूँ मैं आज के रेट में, एंड रिटर्न भी बढ़िया मिल जाता है. आप अगर 2-3 साल अच्छे जमीन को छोड़ दो तो दुगुना तो होना ही होना है इन वर्स्ट डे इवन, और 3 गुना 4 गुना भी हो जाता है. तो दैट इज द थिंग कि आपके पैसे कहीं डूबे नहीं. तो भगवान की दया से बहुत अच्छा कमा रहे हो आप, एंड यू डूइंग वेल फॉर योरसेल्फ. इसके लिए देखो, मनी एक्ट्स एज अ मोटिवेटर. मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है राघव. एंड मैं सोचता हूँ कि मोटिवेशन आप भी बहुत सारे यंगस्टर्स को देते हो, और जैसे कि हमने आपकी स्टोरी सुनी है कि आपने बहुत ही यंग एज में रेंज रोवर भी ली, एंड उसमें एक इंडियन रैपर का भी बहुत बड़ा रोल रहा. तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट करो. एक्चुअली देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोटिवेशन पे जाऊंगा. मैं जब भी मैं मोटिवेशन मतलब खोजता हूँ, ढूंढता हूँ, तो मुझे एक बात याद आती है कि मैंने एक बार एक वीडियो देखा था, और जिसने भी मोटिवेशन के लिए यूट्यूब खोला होगा तो एक वीडियो जरूर देखा होगा. यू डिडंट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार. ठीक है, भगवत गीता में भी कहा ये हाँ, ये चीज है. तो ये वाला जो लाइन है ना, यही इनफ है मेरे लिए. एक्चुअली मैंने वो पूरा फुल वीडियो देखा, आफ्टर दैट रियलाइज किया यार इससे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है. आप इस पे टाइम वेस्ट ही करोगे अगर आप सिर्फ मोटिवेशन लेते जाओ. यू विल गेट एडिक्टेड टू इट. आपको लगेगा कि यार ये मोटिवेशन बहुत अच्छा फील दे रहा है, और आप वहां सेटल हो जाओगे अनटिल अनलेस आप कुछ काम करो. तो काम करना स्टार्ट किया, सब कुछ किया. एक्चुअली जब लॉकडाउन आया था ना, तो लॉकडाउन वाज अ वेरी मतलब इतना अच्छा टाइम था. हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज थी, क्योंकि फॉरेन में देने के लिए हमारे पास बतेरो सर्विस थे. हमने सबको निकाला क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा था, एंड वी कुड रिसर्च मोर. आप जब लर्निंग करते हो तभी आप अर्निंग बढ़ती है आपकी. एंड वी स्टार्टेड लर्निंग. हम 3-4 फ्रेंड एक ही फ्लैट पे रुके थे, ठीक है, और लॉकडाउन था, तो हम लोग बैठे वहां पे एकदम मस्त काम करते थे दिन भर रात भर. फिर रात को हम लोग बैठ के डिस्कस करते थे कि हाउ मच सबने बनाया, कितना आया, डॉलर का पेमेंट क्या हुआ, जो भी होता था, जिनको मैं गाइड करता था. तो वैसे हम लोगों ने कमाना शुरू किया, सब कुछ किया. जैसे ही जिस दिन लॉकडाउन खत्म हुआ, मैं गया रेंज रोवर लेके आया, एंड आई एम एक्चुअली मैं रैपिंग भी करता हूँ, और डिवाइन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. अभी भी आ रहा था रास्ते में तो डिवाइन के गाने सुन रहा था. आई वाज फीलिंग कि हाँ थोड़ा अच्छा हो रहा है, कुछ बढ़िया है. तो उसका एक गाना है, ठीक है, नो कॉम्पिटिशन, जिसमें डिवाइन बोलता है कि ये रिक्शे से निकला अब रोवर मेरे रेंज में, और बैक बेंचर आए अब फ्रंट पेज पे. तो बस वही चीज हुआ कि यार हमने रेंज रोवर भी लिया, उस पर मैंने रील बना के भी डाला उसी गाने पे, एंड फिर कवर्स पे फोटोज भी आए हमारे, न्यूज पे भी आए. तो दैट वाज द थिंग कि हाँ थोड़ा फील हुआ. ये ऐसा कुछ सक्सेस की तरह नहीं है, बट आई रियलाइज एट दिस टाइम कि भाई गाड़ी वाड़ी दैट इज नॉट अ बिग डील. आप एक दिन के कमाई से ही जाके आप गाड़ी ले सकते हो, और ये कोई बड़ा चीज नहीं है. एंड अगर आपको लगता है कि आपका कुछ ड्रीम कार है, तो आप उसके लिए काम करो. ठीक है, काम करो, ब्रांड बनाओ, आपको वो मिल जाएगा. जब आपने विजुअलाइज कर लिया, आपके अगर सपने में वो चीज आ गया, तो यार मिलना ही है. और आप भी ब्रांड्स को ब्रांड बनाते हैं, राइट? तो अब म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ब्रांड है जिनका नाम है ड्रेक. ड्रेक के तो रैप सबने सुने ही है. हाँ बिल्कुल. हमें पता लगा कि आपकी उनसे बात हुई है. हाँ. तो एक्चुअली क्या हुआ कि जिस आर्टिस्ट के साथ मैं काम करता था, जो अभी जेल में है, तो ही इज वेरी क्लोजेस्ट टू ड्रेक. ठीक है, तो वो हमेशा उसके पार्टीज में जाता था. तो ही वाज गोइंग टू हिज पार्टी जस्ट आफ्टर द मतलब 2 दिन पहले उसका गाना रिलीज हुआ था, जो कि ट्रेंडिंग 1 था. एंड दैट सॉन्ग वाज मतलब पूरे टोरंटो के मतलब जो रैपिंग कल्चर होता है, उसमें वो पहला गाना था जो #1 गया था ट्रेंडिंग अंडरग्राउंड रैपर्स में. ठीक है, तो ये एक रिकॉर्ड टूटा था उस दिन, और उसने मुझे बहुत सारा वो भी भेजा था पेजेस का कि ऐसे ऐसे. मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया. उसने भी बोला कि ब्रो यू डिड अ ग्रेट जॉब. स्टिल ही वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि अभी अगले घंटे में कितना होना चाहिए, उसके अगले घंटे में. देन एक दिन बाद बताया उसने कि वो ड्रेक के पार्टी में जा रहा है, एंड ही विल मेक अ वीडियो कॉल विथ हिम. उसके लिए उसने 3 दिन तक ऐसा काम कराया मेरे से, ऐसा काम कराया. आई वाज आल्सो एक्साइटेड कि यार बात तो करना है, जाऊंगा. तो वहां गया, सब लोग अपना फोन, वहां पे होता है ना पार्टीज में जब लोग जाते हैं तो उनका फोन ना ऐसे रखवा लेते हैं, बट वो बंदा यार तूफानी है. वो फोन लेके गया, उसके साथ जाके वीडियो कॉल कराया उसने. मैंने बोला यार, सडनली आई वाज आउट ऑफ शॉक. मैंने बोला कि यार ये क्या चीज है.
और ऐसा उसने ये पहली बार नहीं किया, उसने क्या किया था, उसकी जर्नी ऐसी शुरू हुई थी। ड्रेक के कॉन्सर्ट पे उसने छोटा सा हाइट का था, तो टी शर्ट उठा के ऐसे उड़ाया एंड ही डिड समथिंग मतलब बैड देयर, बट ही गॉट द अटेंशन। तो ड्रेक ने उसके ट्विटर पे स्टोरी डाल दिया था, उसका कुछ वीडियो डाल दिया था, बहुत पहले की बात है। आफ्टर दैट ही बिकेम फेमस, देन ही स्टार्टेड वर्किंग इन म्यूजिक इंडस्ट्री। फिर उसको मैं मिला, फिर उससे मुझे बहुत सारे क्लाइंट मिले। देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन यूके, फिर कनाडा से यूके हो गया, फिर यूके से यूएसए हो गया, वहाँ के रैपर्स भी जानने लगे, एंड दैट वाज द मेन थिंग। तो बड़े बड़े लोगों के साथ हो, अब बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हाँ, बड़ी बड़े सवाल भी पूछते हैं हम आपसे। अब ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं जैसे काइली जेनर, निकी मिनाज, या इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स जो म्यूजिक इंडस्ट्री में होते हैं। एज अ मार्केटर या एज अ एंटरप्रेन्योर में अगर मार्केटिंग उसके अंदर हूँ, तो इनको कैसे अप्रोच किया जाए और इनके साथ मार्केटिंग कैसे होती है? देखो, एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप एक ब्रांड बना चुके हो, आपका एक पर्सनल ब्रांडिंग है, आपका यार 1000-2000 फॉलोअर हो, आपके पास बहुत सारा स्किल हो, बट यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योर ब्रांड इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, जो कि कोई उसको देखे तो बोले कि यार इस बंदे के साथ मुझे काम करना है, तब तक आप बड़े डील नहीं निकाल सकते हो। आप उनके मैनेजर्स तक पहुंच सकते हो, तो मैनेजर भी आपके साथ पता है कैसे बिहेव करेगा। लाइक आप कोई चिंदी हो, $50 में कर दो, ये $100 में कर दो, उस सेम चीज का वैल्यू मार्केट में भले ही $25-30 हजार हो, वो बेच भी रहा हो $50,000 पे, बट आपको उस चीज का आइडिया नहीं होगा। आइडिया तब होगा जब आप उस तरह के और अच्छे क्लाइंट के साथ काम करोगे, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा मेंटेन होगा। एक और चीज होता होगा, आप किसी बंदे को जब देखते होगे, तो अगर इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो जाके आप म्यूचुअल्स चेक करते हो पहले, और म्यूचुअल्स में कोई बड़ा आदमी मिल गया तो यू विल फील लाइक दिस पर्सन इज वेरी इन्फ्लुएंस्ड, क्या इसका बिजनेस भी अच्छा होगा, एंड आप भी उससे बहुत फैन हो जाते हो। तो ये है कि स्टार्टिंग से जब आप काम करना स्टार्ट करते हो, तो लोगों को ना एटलीस्ट बात करना सीखो उनसे, आप उनके साथ कम्युनिकेट करो कि भाई हम ये ऐसे करते हैं, चाहे वो उनके काम का हो ना हो, बट आप उनके अगर दिमाग में एक चीज डाल दोगे और आप उसको बता दोगे कि आप ये चीज इतने प्राइस में करते हो, ही विल गेट क्लाइंट्स फॉर यू। एंड 90% केसेस में ऐसा होता है कि जब मैं किसी के साथ डील करता हूँ, ही फर्स्ट गेट द सर्विस डन फॉर हिमसेल्फ, देन वो अपने क्लाइंट्स के लिए कराता है। तो इससे क्या होता है ना कि आपके कनेक्शंस बनते हैं। तो उसी बीच में बहुत सारे मैनेजर्स मिल जाते हैं, जैसे जितने भी काइली जेनर, आपको निकी मिनाज, ड्रेक है, फिर सेंट्रल सी, ये फिर आपको मैं एक और स्टॉर्म जी के साथ काम किया हूँ, जो यूके का सबसे बड़ा रैपर है। तो इन लोगों से कनेक्शन बनाने का ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज था ना, उनके मैनेजर से कनेक्शन बनाना। और मैनेजर तक पहुंचने का मतलब है कि आप उनको किसी स्पेसिफिक चीज में हेल्प करो। जैसे मान लो कोई सिंगर है जिसका गाना आ रहा है, यूके में, यूएस में क्या है ना कल्चर की, पहला दिन गाना ना 500 के से ज्यादा हिट नहीं करता है, एंड दैट इज द वेरी सिंपल गेम। आप कोई बड़ा से बड़ा रैपर हो, बड़ा से बड़ा सिंगर हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हिट 1 मिलियन डे, ठीक है। ड्रेक के भी 500-600 ऐसे जाते हैं। तो उसमें अगर आप एडअप कराते हो किसी को, मान लो आप किसी को ऐसा ऑफर दिए, द अमाउंट ऑफ मनी ही इज स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग, और वहाँ पे कुछ आप उसको सही डील दे रहे हो, सस्ता डील दे रहे हो, स्टिल जिसमें कि आपका दुगना प्रॉफिट है, जो कि जस्ट बिकॉज ऑफ द करेंसी इन्फ्लेशन, और तब जाके आपको वहाँ पे वो डील मिलेगा एंड आप काम करोगे। आपको पहले भी नहीं पता होगा कि ये बंदा कितना इन्फ्लुएंशियल है। तो मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है कि मैं किसी बड़े बंदे के मैनेजर के साथ काम कर रहा हूँ, अगले ने सारा डील कर लिया मेरे से, सारा पैसा पूछ लिया, मैंने उसको कम भी बता दिया, कह रहे बहुत सिंपल लुकिंग बंदा है, ये बिजनेस पर्सन है, मुझे नहीं पता है वो किसको हैंडल करता है। ही क्रैक द डील, देन मुझे उसने लिंक भेजा, अब आई सॉक्ड, मैंने बोला यार गलती हो गया क्या, गलती हो गया क्या। देन आई स्टार्टेड डूइंग कि अब मुझे ना हर काम करने के लिए रिसर्च करना पड़ेगा। मैंने उनका बैक एंड स्टोरीज देखना स्टार्ट किया, जो लोग भी पिच करते हैं, जो इस तरह के बातें करते हैं, उनका नेटवर्क चेक करना हो गया, किसके साथ डील करते हैं। देन आई गेट क्लोज टू दोज पीपल, तब वहां से डील निकले। और मैं बता दूं कि कुछ स्पेसिफिक डील्स है जो निकलते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि बहुत जितने भी बड़े मॉडल्स है, जितने भी बड़े ब्रांड है, दे नेवर मिस अ चांस टू शोकेस देयर स्टोरी of feature on any cover, any magazine, any news, whether it Forbes, Bloomberg, कोई भी। True. ठीक है, ये आप सबने ये मतलब देखा होगा। आज के डेट में आप इंडिया में भी लोगों को देख सकते हो, कोलैब करके डालेंगे बड़े बड़े ब्रांड। सही बात है। तो मनीष भाई मेरा इसमें एक छोटा सा मतलब इसमें, क्योंकि आपने ना कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करी, तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हो, और आपने भाई स्ट्रगल बहुत देखा है। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि अब ऑडियंस से हम वो बात करें जिससे कि ना लोग खुद में
आपके बचपन को रिलेट कर पाए। या तो वो स्ट्रगल कैसा था पहले, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ, और कुछ शॉर्ट में। हाँ। और साथ में आपने मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करी, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने बोला था स्टार्टिंग में भाई क्लाइंट्स पकड़ोगे हाँ, कैसे, हाँ। कम्युनिकेशन स्किल्स से। कॉम्प्लेक्स। तो भाई ये कम्युनिकेशन स्किल आज इतनी जबरदस्त कैसे कर ली? देखो, मैं एक इसमें एक ट्रिक जो है ना, मैं हमेशा माइंड में रखता हूँ, और मैं एक ये एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली में इस चीज़ को कमांड कैसे कर सकते हैं। एक लड़का है जो मेरे साथ अभी काम करता है, ठीक है, ही इज़ वर्किंग एज अ, मैंने उसको 20% शेयर्स दिए हैं, ठीक है। वो भाग के आया था मेरे पास, ठीक है, घर छोड़ के आया था, उसके पापा नहीं थे ऐसे। तो ही कम टू मी, उसको ही इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता था, ही इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, बहुत ट्राइबल एरिया का है, बट हाँ, जुनून दिखा मुझे, ठीक है। आई टोल्ड हिम कि मैं जैसे-जैसे बताता हूँ, जो मेरे क्लाइंट ने मेरे साथ किया था ना, आई डिड द सेम विथ हिम कि ये ग्रो करेगा। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, बट आई स्टिल स्टार्टेड। मैं उसको कुछ सैलरी देता था, दैट वाज़ वेरी लेस, बट उसने ना जैसे-जैसे जो बताया करते गया, तो किया क्या, रेपिटेटिव वर्क्स पे उसने काम किया और देखा कि पहले ये ना मीनिंगफुल क्या है, आखिर ये बिज़नेस है क्या, ठीक है? उस चीज़ को समझा। तो मैं भी जब काम स्टार्ट किया था, तो मैं रेपिटेटिव वर्क जो होते हैं, जो लोग बार-बार करना पसंद करते हैं, मैंने उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, उसके बारे में स्टडी किया। तो एक चीज़ आप बहुत ध्यान देते होंगे कि जैसे आप किसी आपके भी डीएम में बहुत सारे मैसेजेस पड़े होंगे कि भाई ये करा लो मेरे से, ये करा लो मेरे से, 100, 150, 200 बहुत होंगे, ठीक है? तो ऐसे तो सामने वाले क्लाइंट के पास भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? तो आपका जो मैसेज है, वो आई कैचिंग होना चाहिए। ये कब होता है, जब आप एक ही चीज़ को हिट एंड ट्रायल बार-बार करते हो, ठीक है? पहला प्रोसेस होता है कि आप किसी को मैसेज किया, आपको पहला मे बी रिप्लाई आया, हाय, हेलो, वो आपसे पूछे नहीं किया व्हाट इज़ इट अबाउट, ठीक है? लेकिन आप उसमें फिर कुछ चेंज किया, एक ट्राई के बाद या 5-6 ट्राई के बाद, तो फिर आप जो चेंज लाओगे उसमें मे बी सामने वाला बंदा होगा, आपसे पूछेगा हाउ डज़ इट वर्क? लेकिन आपको पता है कि ये कैसे काम करता है। आप उसको सिंपली समझा दो कि मैं आपके लिए ये करूँगा, इस तरह से ये पोस्ट करूँगा, ठीक है? एकदम सिंपल वर्ड में, आपको कोई हाई-फाई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। बहुत ये इस पॉडकास्ट में आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, आई डोंट नो गुड इंग्लिश, ठीक है? बट आई डील विथ एवरी इंग्लिश पर्सन, चाहे वो किसी रसिया का हो, चाहे वो कोई और कंट्री का हो, आई डील विथ देम। तो ये भाई इसमें कॉन्फिडेंस का पार्ट है? कॉन्फिडेंस का पार्ट कैसे है। आता है और confidence? कैसे आता है, जब रिप्लाई आना स्टार्ट हो ना, तो आप उस चीज को ना सेलिब्रेट करो कि अरे यार, आज मुझे ना एक फॉरेनर ने रिप्लाई दिया। और ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि बहुत लोग तो डरते हैं उसको मैसेज करने से ही, एंड दैट इज वेयर द बैरियर पॉइंट एक्चुअली ब्रेक्स। आप जब किसी को मैसेज करते हो ना, इंडिया में है ना, लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे यार इसका इतना कम फॉलोअर है, मैं इसको क्या ये स्कैम कर देगा, है ना? फॉरेन में जब आप कुछ काम की बात करते हो ना, तो आपसे ना सिंपल इंग्लिश में वो भी आपसे बात करेगा, ठीक है? वो आपसे बात करेगा। स्टार्टिंग में ना आपको बस अपने सर्विसेज समझानी है, सर्विसेज उसको समझ में आ गया, आपको ना हर रिप्लाई का अगला रिप्लाई क्या होगा आपको पता होगा, आप बस टाइप करके रखोगे, ठीक। वो अगला मैसेज वही आने वाला, आपको पता होगा कि ये पूछेगा हमसे भी प्राइस, ये पूछेगा हमसे भी टाइम, ये पूछेगा हमसे कि इसका प्रोसेस, और ये सारा चीज आप टाइप करके रख लो पहले ही, चाहे आप सेव कर लो या फिर आप ऐसा कीवर्ड सेट कर लो कि जैसे ही मैं ये वर्ड टाइप करूं ये रिप्लाई आ जाए, बस डाल दो रिप्लाई। देखो, आपका तो आधा डील तो ना वहीं तक क्लियर हो गया। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है आज के डेट में भी, चैट जीपीटी को सारा सिनेरियो समझाइए कि आपका क्लाइंट करता क्या है, आपके क्लाइंट को आप क्या पिच कर रहे हो, प्राइसिंग क्या है, आप उसको सिंपल इंग्लिश में 4 बार 5 बार उसको थोड़ा उसको मथिए एंड निकालिए जो निकल रहा है, जो निकला आप उसको चिपका के देखिए, फायदा होगा। एंड दैट इज नथिंग, ये सिंपल वे एकदम, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो। ठीक है, तो मनीष भाई आज के पॉडकास्ट बहुत बहुत बढ़िया रहा। बस एक लास्ट सवाल है, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। तो आप अगर शॉर्ट में बता पाए, क्योंकि आज का हमारा पॉडकास्ट इज सेंट्रिक टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग, सो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा, जो आजकल डिजिटल मार्केटिंग के स्कैम्स हो रहे हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ही गलत बात है, लिंक्स आते हैं, इस पे क्लिक करो एक आईफोन जीत जाओगे, इस पे क्लिक करो करोड़पति बन जाओगे, तो भाई ये स्कैम्स किस तरह होते हैं, किस पैमाने पर होते हैं, और इससे जनता कैसे बचे? देखो, मेरा मानना है, ये स्कैम बोल लो या फिर ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बोल लो, इसमें बस वेस्ट ऑफ टैलेंट है, वेस्ट ऑफ टैलेंट। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, जो लोग आज के डेट में ये कोर्सेज सेलिंग कल्चर में इन्वॉल्व्ड है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। दे विल लर्न, वो सीखेंगे, वो जब तक करेंगे नहीं ना, वो होगा नहीं। एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आज के डेट में बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे एजेंसीज हैं जिनका लोग कोर्स उठाते हैं, 15,000 रुपए, 10,000 रुपए, इवन 2-3 हज़ार रुपए में भी वीडियो बना के बेचते हैं। उनके वीडियो पे 20-20 मिलियन व्यू आते हैं।
डोंट यू थिंक ये वेस्ट ऑफ टैलेंट है? मतलब आप सोच के देखो, क्या ये वेस्ट ऑफ टैलेंट नहीं है? अगर वही बंदा कोई अच्छी सर्विस उठाए फाइवर से, वही सर्विस उसको वीडियो के थ्रू बना के बेचे, क्या वहां पे उसको उस चीज का ज्यादा वैल्यू मिलेगा या नहीं? अगर उसी चीज पे वो अगर कोई कंपनी बनाए अपना एंड वो चीज को बेचे, तो कुछ ना बहुत कुछ तो बढ़िया। एडवांटेज मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्सी था जिसमें बड़े बड़े बिजनेसेस का जो कंट्रोवर्सी था, तो उसमें आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि व्हाट वाज द एलिगेशन। शायद आप विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी जी की बात कर रहे हैं। हाँ, हम तो ओपनली बात ये- कर सकते हैं हाँ, क्योंकि पब्लिक तो- डोमेन में है। हाँ, तो सब लोग इसमें कोई ऐसी हैं, बात सब नहीं। लोग तो मार्केट आपका कुछ में। एक्सपीरियंस रहा है इसमें? हाँ, मेरा आप कुछ एक बता रहे थे। एक्सपीरियंस रहा है, किसके क्योंकि साथ था? मेरा आदत है ना, मैं जो भी चीज नया दिखता है मार्केट अच्छा। में, जब मैं भी स्ट्रगलिंग फेज में था, ठीक है। तो आई टेस्ट दैट। तो मैं उनको ना, मैंने फॉर्म फिलअप किया किनका? ये बड़ा बिजनेस का, ठीक विवेक है? बिंद्रा की जो विवेक बिंद्रा कंपनी जी, है, ये आपने आज वो से- फॉर्म फिल किया? हाँ, आज से 5-6 साल पहले का बात अच्छा, है, जब फिर? मुझे बिजनेस में लगा कि मुझे थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में चाहिए चीजें, तो मुझे लगा, क्योंकि उनके वीडियोज से मुझे वही लगा, आप लोग सबने वही देखा होगा, मोटिवेशन तो मिलता है। हाँ, मोटिवेशन एकदम ऐसा no लगता है कि limit। अब कर लेते अब कर लेते हैं, एग्जैक्टली। तो हमने भी कोशिश किया करने का, ठीक है? तो हमने उनके उसमें रजिस्टर किया, कोर्स में रजिस्टर हाँ, रजिस्टर करने का कोशिश किया। तो द प्राइस वाज 1,32,000 ऐसे ही कुछ था, ठीक है, कुछ बिजनेस का। दे स्टार्टेड कॉलिंग मी, ठीक है? कॉल आया, मैंने बोला चलो ठीक है। ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार कॉल आया, 5वें बार से कॉल जब आया तो उन लोगों ने बोला कि आपको ये ना 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा, ठीक है? मैंने बोला यार, ये अभी तो 1 लाख इतने का था, अब ये इतना हाफ कैसे हो गया? उसके फिर 5 दिन बाद कॉल आया, फिर वो और सस्ता करते गए। मैंने बोला व्हाट इज दिस गिमिक, मतलब ये क्या है? फिर वो बार बार कॉल करते गए, और जो बंदे जो कॉल कर रहे थे, दे वर नॉट प्रोफेशनल्स। वो सही तरीके से बात भी नहीं कर रहे, दे वर थिंकिंग कि बस ये बंदा लेगा, कुछ करेगा नहीं करेगा, एंड दे हैव सम अदर थॉट कि इनको समझाऊंगा कि मे बी इस बिजनेस में आप ये कर लो, ये सेल कर लो, तो आपको यहाँ से ये कमाई, ये समझ लो नेटवर्क मार्केटिंग जो हम लोग देखते हैं कॉलेजेस में। आप भी फर्स्ट ईयर कॉलेज में होंगे, कोई बंदा आया होगा बगल में आके बैठा होगा, बताया होगा भाई ये कर ले, 3 से 3 पकड़ लो। हाँ, मैं गया तो था मुझे इसमें भी। वही रियलाइज हुआ, एंड आई वाज बहुत, मतलब उस चीज के लिए मैं इतना खिलाफ हूं ना, कि मैंने लाइफ में कभी सोचा ही नहीं था कि यार ये ऐसी चीजें। मैं गया था एक सेमिनार में किसी बंदे के, इट वाज वेरी लॉन्ग टाइम अगो, तो देखा था उसको कि यार पूरा समा बांधा हुआ है, लोग उसको मतलब स्वागत कर रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं। तो आई फेल्ट कि ये भी वैसे ही कुछ होगा। बट मैं जो रियली मैं लोगों को सजेशन देना चाहूंगा ये है, अगर आपको अच्छा वीडियो बनाना आ रहा है, अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, आपको बोलना अच्छा आ रहा है, आप रियली में कुछ कर सकते हो, तो क्यों ना यार छोटे छोटे सर्विसेज प्रोडक्ट को आप उठाओ, सही बात है। जहां से हो सके। मैं बात है। बोल नहीं रहा हूँ कि आप फाइवर से उठाओ, आप जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है या जितने भी लोगों को आप रीच आउट कर सकते हो, वहां से आप उठाओ, सही बात है भाई। एंड आप ब्रांड बनाओ। हाँ भाई, और मैं reach out करो। थोड़ा सा मनीष भाई वापस आऊंगा कि वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंटरनेट पे पैमाने पर विवेक बिंद्रा और वर्सेस संदीप महेश्वरी का कंट्रोवर्सी था। तो आपने क्योंकि विवेक बिंद्रा की सर्विस ली और आप उससे सैटिस्फाइड नहीं थे। बिल्कुल। मेरा आपसे ये सवाल है कि विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी दोनों की तरफ से आप किसकी तरफ हैं? और क्या आपको लगता है जो लोग एलिगेशन लगाते हैं कि विवेक बिंद्रा एक स्कैम चलाते हैं, आपको लगता है वो सही है कि नहीं? देखो यार, मेरे हिसाब से तो अगर मैं कहूँ तो आई कांट से डायरेक्टली कि वो स्कैम चला रहे हैं या फिर कुछ भी, बट मैं बोलूंगा कि उनका तरीका गलत है। जैसे? उनका जैसे तरीका गलत ऐसे है क्योंकि कोई बंदा उनसे जो सीखा वो सामने आके ये नहीं बोला कि मैंने ये इतना बड़ा कंपनी बना लिया। अब भाई बड़ा बिजनेस से पढ़ के निकला है, आके बोलना तो चाहिए कि भाई मैं बड़ा बिजनेस से मैंने ये बड़ा बिजनेस बनाया। Have you ever seen, मैं आपसे भी पूछता हूँ, have you ever seen someone who is saying on the camera, on the मतलब कि आपको सोशल मीडिया पे कोई दिखाओ कि बड़ा बिजनेस से उसने इतना बड़ा बिजनेस बना लिया, या किसी भी चीज से? मतलब मनीष भाई, मेरा थोड़ा सा इसमें मेरा जो थॉट है, मतलब मेरा जो मैं ऑन एन एवरेज पूछा, ऑन एन एवरेज कोई एक इंसान बनता है, बट एक टॉप मोस्ट बनने के लिए हम कोई भी, मैं कहीं भी 50,000 या 10,000 या 5,000 क्यों इन्वेस्ट करूं? मनीष भाई मेरा इसमें छोटा सा, जब क्योंकि मैंने पूरी कंट्रोवर्सी फॉलो किया और मैंने विवेक बिंद्रा की भी सारी वीडियोस देखी, संदीप महेश्वरी की भी सारी वीडियोस देखी। संदीप महेश्वरी वो नाम है जो भारत के दिल में बसता है, और मैं भी बहुत इंस्पिरेशन सीखता हूं। I also take inspiration from संदीप महेश्वरी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और मैं सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूंगा, मैं विवेक बिंद्रा जी को फॉलो करता हूँ, कंटेंट बहुत जबरदस्त है। तो अब उसमें जो विवेक बिंद्रा जी की तरफ से उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास लाखों बच्चे हैं, उसमें 200 बच्चे काम ही नहीं करते, वो पढ़ते ही नहीं है, तो वो सक्सेसफुल कैसे होंगे? एग्जैक्टली। एक उन्होंने ये पॉइंट बोला। तो आपने मेरे से पूछा कि बड़े बिजनेस से हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा? तो भाई हमारे हर कोई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बस एक की बात कर रहा हूँ। Why there is not someone who is on a very top stage, चाहे Shark Tank से देख रहे हैं,
जिसको हम जानते हो, या कोई आके हमें बोले कि मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, वाई क्यों नहीं देखा आज तक, वाई? तो ये चीज़ एक माइंड में आपके भी लग रहा होगा। देखो ऐसा है ना कि आप ठीक है, आप लोगों को सिखा तो देते हो कि बिजनेस कैसे करते हैं, आप सिखा तो देते हो कि ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, मैं मानता हूँ ये बात, ठीक है। बट आपके नोइंगली या अननोइंगली बहुत ऐसी चीजें मार्केट में चल रही है जो कि अनएथिकल है। वो तो गलत है। हाँ, जो कि अनएथिकल है, एंड आई हैव बीन सफर्ड विद दैट सेम थिंग। और मैं अपने बिजनेस में मैं ये चीज़ें कभी भी ये नहीं करता हूँ। मैं जो भी लोगों को देखता हूँ कि जो ऐसे कोर्सेज किसी से लेकर फिर उसको एफिलिएट कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। आप उस चीज़ से सीख लो, खुद बना लो, खुद अपना बेच लो, ये बेटर है ना, गलत है। ये बेटर है ना। अब सही है या नहीं है, मुझे इतना जरूर पता है कि 10 दिन में MBA नहीं हो सकती। आप बिल्कुल नहीं हो सकती है। और आपने अनटिल और अनलेस 1 साल किसी कंपनी को बना के नहीं मराया, आपने कंपनी नहीं बनाया। ठीक बात है। सबका है ये मतलब ये कॉमन चीज़ है। तो मैं भी ये बिलीव करता हूँ कि मैंने अगर किसी चीज़ को 6 महीने कंसिस्टेंट नहीं किया, उसमें फेलियर्स नहीं देखा, मैं उस चीज़ को अचीव कर ही नहीं सकता हूँ। तो इसमें मतलब विवेक बिंद्रा की तरफ से एलिगेशंस लगाए गए संदीप महेश्वरी की तरफ, जिसमें विवेक बिंद्रा कह रहे थे कि संदीप महेश्वरी भी तो अपनी एक फोटो जो इमेज बाजार है वहाँ भी 30,000 रुपए की बेचते हैं। तो मैंने अपना कोर्स अगर 50,000 का बेचा, मैंने 200 करोड़ रुपए अपनी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया, तो भाई मैंने भी तो अपना खर्चा किया। और लोगों को मैं तो इस पे सिंपल भाषा में बोलूं तो एक होता है ना, एक हाई टिकट क्लाइंट होते हैं और एक लो टिकट क्लाइंट होते हैं। आप जब लो टिकट क्लाइंट के साथ डील करते हो तो उनके एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होते हैं। अब जब हाई टिकट क्लाइंट के साथ डील करते हो तो उनके एक्सपेक्टेशंस कम होते हैं। ठीक है, ये हम लोग मतलब अपने इंटरनेशनल क्लाइंट में भी देखते हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है ना, दे डोंट टॉक मच अबाउट दैट। उनको बस रिजल्ट कैसे आप प्रेजेंट करते हो उससे मतलब होता है, और आपने क्या प्रॉमिस किया है, क्या डिलीवर किया है, दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, बट आपको अगर कोई सस्ता क्लाइंट मिलेगा ना, पहले तो वो 10 बार चेंज कराएगा, चाहे आप कुछ भी बना के दे दो, कुछ भी। दैट्स द फैक्ट। आज भी मेरे मतलब व्हाट्सएप में एक मैसेज आया हुआ है कि एक पेज पे मैंने किसी को पोस्ट कर दिया, कुछ आ गया उसका, अब वो बोल रहा है कांट इट बी लाइक कि मैं इस पेज पे भी करा दूं, इस पेज पे भी करा दूं। मैंने बोला यार जब इसके लिए पे किया है तो उस पे क्यों कराओगे यार? ये बात सही मतलब है। ये चीज बहुत वो चीज आपने भी अपने बिजनेस में कभी देखा ऐसा होता है? यार मैं पैकेजिंग बनवा रहा था डिजाइनर से, भाई मैंने उसको एक बारी की सर्विस दी है, उसके 10 बार डिजाइन में एडिट्स करा दिए। हाँ, ये होता है, लेकिन ये हमारे अंदर यार बड़ा ऑर्गेनिक है, ये कुछ कर नहीं सकते हाँ, इसमें। ये ऑर्गेनिक चीज है, इसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन आप एक बात बताओ, आपकी अगर कंपनी बड़ी हो गई और आप उसी चीज के लिए 5 लाख रुपए पे कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से आपने 50,000 पे किया, अब आप 5 लाख पे कर रहे हो, आप डायरेक्ट उससे वो काम लेने नहीं जाओगे, आप उसके डायरेक्टली स्टाफ से किसी से कनेक्ट कराओगे, अपने स्टाफ को, एंड वो उसके साथ मिलके काम करेगा, एंड दैट विल बी लाइक कि एक कॉम्बिनेशन चल रहा है और लगातार लोग काम कर रहे हैं, एंड वहां पे आप चेंजेस कराओ, कुछ भी कराओ, ऊपर वाले जो लोग करा रहे हैं उनसे उनको मतलब नहीं है। दैट इज द थिंग। और आप अगर डिजाइनिंग के बिजनेस में जाओ तो ये चीज तो बहुत कॉमन है यार, ये तो भाई मैं खुद फेस करता हूँ। बट यार फॉरेनर्स के साथ ऐसा मतलब नहीं है, जो लोग मतलब वहां के लोग हैं, एक बार चेंज, जो एक स्लाइट एरर दिखा, दे जस्ट गेट दैट चेंज एंड बस हो गया, डन। बहुत बढ़िया भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट तो हम अगले 1-2 घंटे और बोलते रहे, तो भाई के पास इतनी नॉलेज है, इतना कुछ है कि दोबारा एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा। बट मनीष भाई बहुत मजा आया आज के पॉडकास्ट में। मुझे भी मजा आया यार, आपके क्वेश्चंस लाजवाब थे और आई एंजॉयड इट कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन सब कुछ बाहर आ पाया, बढ़िया है। मैं सोच के आया था कि यार कंफ्यूज था कि यार क्या क्वेश्चन क्या, क्योंकि हमारा डिस्कशन भी नहीं हुआ था कुछ, एंड यू ऑल डिड योर ओन रिसर्च। जी माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और मुझे आशा है कि हमारे व्यूअर्स ने इससे बहुत कुछ सीखा, और हम आशा करते हैं कि आने वाले ईयर्स में आप भी एक बहुत बड़े डिजिटल मार्केटर बने, एंटरप्रेन्योर बने और अपनी लाइफ में बहुत बड़ा नाम कमाएं। दिस इज सुपर टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगली बारी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू लाइक द वीडियो। और इस वीडियो में जैसे हम अनाउंस करते हैं पिछली वीडियो के गिव अवे के विनर का नाम, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए। तो अब आप देखने वाले हैं कि ये आपको सिर्फ डिस्प्ले में स्मार्ट वॉचेस, ईयरफोन्स वगैरह दिखते ही रहते हैं। ये हमारा रीस्टॉक हो चुका है, और ये तो सिर्फ दिख रहा है, अंदर तो अलमारियां भरी पड़ी है। अगर आप भी गिव अवे के विनर बनना चाहते हैं तो ये सवाल आपके लिए। नंबर 1, मिस्टर मनीष डिजिटल मार्केटिंग के वो कौन से स्टेप बता के गए हैं जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं? और नंबर 2, मिस्टर मनीष की सैलरी कितनी है? कमेंट डाउन योर आंसर्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो के गिव अवे के विनर के साथ।